ऐसा क्लिक मिल जाए जिसकी वजह से दैट पर्सन टेक वन extra step towards financial freedom, one extra step towards growth, one extra step towards achieving their dreams. I think it's more than enough for somebody like me. And आज मैं आया, in fact when I got to know that I have to talk today, so पता नहीं क्यों मैं तो हमेशा नर्वस हो जाता हूँ. मतलब दैट इज वन, आई थिंक पता नहीं क्यों होता है ऐसा, मुझे नहीं पता. मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कोई बात करने में प्रॉब्लम है समथिंग लाइक दैट, बट व्हेन इट कम्स टू टेक एनी काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग, गो एंड टॉक टू पीपल, तो मुझे लगता है कि बस भगवान मुंह से कुछ ऐसा निकलवा देना जिससे कहीं कुछ अच्छा हो जाए, कुछ भला हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना निकल जाए जिससे शायद कोई जज करे या कोई गलत तरीके से उस चीज को ले ले. बिकॉज हर चीज को समझने के तो दो तरीके होते हैं, एक सही तरीका और एक मेरा तरीका. तो मेरा तरीका और सही तरीका जिस दिन एक हो जाए, उस दिन मुझे लगता है कि हम सब लोग बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं. तो मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं अपने एंड से दे सकूं. मैं आने से पहले ऊपर वाले को हाथ जोड़ के आया हूँ, सरस्वती माँ को भी मैंने याद किया कि बस अच्छी अच्छी चीजें मुंह से निकल जाए. नहीं, मैंने हमेशा अपने अपलाइन को करता हुआ देखा है. तो बिकॉज मैंने उनको करता हुआ देखा है एंड उनको हमेशा ऐसी बातें करते हुए देखी है जिससे मुझे बहुत ज्यादा क्लिक मिलते हैं, जिससे मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी और एक अलग सा पैशन मिल जाता है चीजों को और अच्छी तरीके से कंटिन्यू करने का, आगे करने का. तो मैं तो वही चीज डुप्लीकेट करूंगा जिससे मुझे हेल्प मिली है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए. सो वेलकम यू ऑल, आई वेलकम यू ऑल. एंड आप में से बहुत सारे लोग आज हमारी फैमिली में पहली बार इस ट्रेनिंग में आए होंगे. आपको 7 दिन भी नहीं हुए होंगे इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए, एंड यू आर द न्यूएस्ट पीपल इन आवर फैमिली. So I want each one of us listening to me right now, clap for all our new family members. So please clap for everybody who has taken a decision in their life कि चलो अब एक स्टेप लेते हैं towards achieving our dreams. Because ये बिजनेस या एक ट्रांजैक्शन, कुछ लाखों का ट्रांजैक्शन या कुछ सामान खरीदने का बिजनेस तो कहीं से नहीं है. ये बिजनेस है लाइफ में हर उन छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीजों को अचीव करने का, जो शायद नॉर्मल जिंदगी में हम या तो 2 बार सोचते हैं करने से पहले, या हम सोच भी नहीं पाते कि कभी हमारी जिंदगी ऐसी होगी. दिस बिजनेस इज दैट. सो आई होप आप सब लोगों को अब तक पता होगा दैट वी आर पार्ट ऑफ अ पीपल्स बिजनेस. ये लोगों का बिजनेस है. ये सिर्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का, प्रोडक्ट सेल करने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ सिर्फ इतना ही नहीं है इसमें. इनफैक्ट मेरी बात करूं, मेरे लिए तो शायद ये बिजनेस वो भी नहीं है, बिकॉज कंपनी टेक केयर करती है प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी टेक केयर करती है हर एक चीज के बारे में. व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई एम सपोज टू एंश्योर दैट एनीबडी हु इज पार्ट ऑफ आवर फैमिली शुड अचीव देयर ड्रीम्स. एंड ये मैं क्यों बोल पा रहा हूं, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव सीन माय अपलाइन डूइंग इट. मुझे 9 साल होने जा रहे हैं इस बिजनेस में. आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई 9 years. 9 साल मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट तो इस बिजनेस में ही मैंने दिया है. एक 10-12 साल में तो होश संभलते हैं एक इंसान के. 10-12 साल के बाद मम्मी पापा के साथ रह रह के ग्रेजुएशन करी. ग्रेजुएशन के बाद अभी अपने पैरों पे आए थे और नौकरी में घुसे थे, एंड विद इन 1.5 years आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, एंड 1 साल में जॉब छोड़ दी. सो टेक्निकली मुझे सिर्फ 2.5 साल की एक्सपीरियंस है, only 2.5 years of corporate experience. और इस बिजनेस में मैं हूं पिछले ऑलमोस्ट 9 years से, कंप्लीटिंग माई 9 years. तो मेरी जिंदगी मैक्सिमम चीज जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है, जो मैंने अचीव किया है, और मैं जहां तक भी पहुंच पाया हूं, 110% क्यूनेट का ही रोल है उसमें. दिस इज व्हाट दिस अपॉर्चुनिटी, दिस प्लेटफॉर्म हैज मेड मी व्हाट आई एम टुडे. मगर क्यूनेट तो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी थी या है. क्यूनेट तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है. सिर्फ प्लेटफॉर्म मिलने से तो हम अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते हैं. बिकॉज जब आप जाओगे रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी, फॉर एग्जांपल आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाओ, तो दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली है. ये आप सब लोगों ने सुना होगा अनाउंसमेंट. एनी प्लेटफॉर्म, जस्ट बाय स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1 यू विल नॉट रीच मुंबई. You need to board that train which will come on platform number 1. So QNET is that one platform opportunity. इसमें बोर्ड करके
मैं कहाँ पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा अपनी डेस्टिनेशन, उसके लिए मेरी तरफ से तो एफर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन माय सक्सेस, स्टार्टिंग फ्रॉम माय पेरेंट्स। सबसे ज्यादा रोल अगर किसी ने प्ले किया है मेरी ग्रोथ में, तो मेरे माँ बाप ने किया है। दे हैव गिवन मी गुड वैल्यू सिस्टम, संस्कार अच्छे दिए, इस लायक बनाया कि कुछ कर सकूं, अपने घर से बाहर निकला। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली हेल्प करी, उन्होंने मेरे को एजुकेशन दी, उन्होंने मुझे हर उस जगह पे सर ऊपर करके मैं जिया हूं जहां पे शायद मैं छोटा फील कर सकता था। लेकिन उनकी भी अपनी एक लिमिटेशन थी। कहते हैं ना, अपनी औकात से ज्यादा कोई कैसे कर सकता है, मतलब जस्ट डोंट वांट दैट वर्ड, बट सब कोई अपनी हैसियत से ज्यादा, अपनी औकात से ज्यादा कोई कैसे करेगा। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मेरे माँ बाप ने उससे भी ज्यादा बढ़ के ही मुझे दिया है। अब क्या रीजन था मुझे नहीं पता, शायद मैं इकलौता बच्चा हूँ। अगर मेरा कोई भाई या बहन होता तो वो चीज बढ़ जाती, तो मे भी कम मिलता। लेकिन आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट एवरीथिंग व्हाट आई वांटेड, but that everything was not enough for me to be where I want to be. And then I got job. Before job I had good teachers. When I came to my job I had my colleagues, I have my team leads, I have my manager. And पता नहीं क्यों मेरे को तो, मैं हमेशा, आई थिंक लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो, तो मैं तब भी ये बात बोली थी, मैं आज भी ये बात बोलूंगा, और मैं मरते दम तक ये बात बोलूंगा कि आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी लकी, आई एम ऑलवेज सराउंडेड विद ग्रेट पीपल। मुझे हमेशा मुझसे बेटर लोग ही मिले हैं मेरी लाइफ में, जो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करके जाते हैं। साथ हैं तो वैल्यू ऐड करते रहेंगे, और नहीं तो कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस सो फार। आई एम 32, एंड अब तक मेरी जिंदगी में तो हमेशा ऐसा हुआ है। एंड आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर फॉर एनीबडी टू बिकम सक्सेसफुल। और आज तक मैं यहाँ यहाँ जहां तक भी पहुंचा हूं, जहां तक भी जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा जितना भी मैंने अचीव किया है अपनी लाइफ में, मतलब जो सोच भी नहीं सकता था उससे ज्यादा ही मिला है। बट अब शायद लगता है कि और भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे को सिखाने वाले, बताने वाले, रास्ता दिखाने वाले, जिनको देख के लगता है कि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, उनका तो 1% भी नहीं है, अगर उनके 10% भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी मैं जहां भी हूं, जैसा भी हूं, the one thing which has kept me going for 9 years, and I know it as a matter of fact, which will keep me going for next 1-2 decade, is that one relationship which I carry. And relationship is that one very important parameter in anybody's life to be successful. अब देखो ना, ये रिलेशनशिप वर्ड हम लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे। बचपन से स्कूल में हमने सुना होगा, इसका उसके साथ रिलेशनशिप है, वो उसके साथ रिलेशनशिप में चला गया, ये तो इसके साथ था, वो उसके साथ क्यों चला गया या चली गई। स्कूल कॉलेजों में हम ये सब बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड को हमने बहुत गलत जगह मिसयूज होते हुए देखा है। तो शायद हमें समझ में नहीं आता कि रिलेशनशिप है क्या। रिलेशनशिप वो नहीं होता कि एक जगह था और अब नहीं रहा और अब कहीं और है, उसको रिलेशनशिप नहीं कहते, उसको फ्लर्टिंग कहते हैं। भले ही हमने नाम उसको रिलेशनशिप का दे दिया हो, बट रिलेशनशिप है जो हम अपने माँ बाप के साथ रखते हैं। इनफैक्ट जो माँ अपने बच्चे के साथ रखती है वो है असली रिलेशनशिप। आज की डेट में तो काफी अजीब अजीब से लोग हैं जो शायद मे भी अपने पेरेंट्स को भी नहीं तो उतने अच्छे से देखते हैं। बट एनी वर्ल्ड, एनी सिटी, एनी मोहल्ला, दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, द रिलेशनशिप व्हाट अ मदर कैरीज विद हर चाइल्ड इज माइंड ब्लोइंग। उसके जैसा रिलेशनशिप कहीं नहीं हो सकता। अब रही बात ये, अब ये रिलेशनशिप वर्ड की है, हमने अपने लाइफ में कितने सारे रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किए हैं, सोच के देखो। अब तक, आगे भी करेंगे। मैं पैदा हुआ, आई गॉट माई पेरेंट्स बाई डिफॉल्ट, ऊपर वाले ने दिया, मैं पैदा हुआ और मुझे मम्मी पापा मिले। मैं थोड़ा बड़ा हुआ, होश संभाला, मुझे पता चला अच्छा भाई बहन नाम के भी रिलेशन होते हैं, चाचा मामा फूफा फूफा भी रिलेशन होते हैं। जब मुझे सिखाया गया कि बेटा बोलो चाचा, बेटा बोलो पापा, मम्मा, मम्मा पापा तो समझ में आता है, बट बाकी सारी चीजें हमें बताना
बताई गई। जब हम बहुत छोटे थे हमें कुछ पता भी नहीं था कि इसको ऐसे बोलो, उनको वैसे बोलो, अंकल बोलो, आंटी बोलो। हमें हमें बताते गए, हम सीखते गए, हमारा एक रिश्ता बनता गया। फिर हम बड़े हुए, हमने दोस्त बनाए। स्टार्टिंग के दोस्त मॉनिटर्ड थे। मम्मी-पापा को पता था हमारे दोस्त कौन बन रहे हैं। अगर कोई खराब एसोसिएशन थी या खराब संगति थी, तो हमें मना कर दिया जाता था कि तुम वहाँ नहीं जाओगे। तुम्हारी दोस्ती वहाँ नहीं रखनी है तुम्हें उन लोगों के साथ। अच्छे संस्कार दिए माँ-बाप ने और हमने उनकी बात सुनी। फिर हम थोड़े और बड़े हुए, अब हमारा दिमाग आ गया। अब हमें पता है कि किनके साथ हमें रिलेशनशिप में जाना है और किनके साथ नहीं जाना है, किनको दोस्त बनाना है, किनको नहीं बनाना है। तो अक्सर जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, मे बी 14-15 साल, 18 साल, डिपेंडिंग अपॉन हमारी परवरिश, तो कुछ रिलेशनशिप हम छुपाने भी लग जाते हैं। अक्सर होता है ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो लोग बताते नहीं अपने पेरेंट्स को, दोस्तों को, वो भी गिने चुने लोगों को बताते हैं। दोस्तों को बता देते हैं बट घर वालों को नहीं बताते। भाई मुझे नहीं पता इसमें छुपाने लायक क्या बात होती है, बट ठीक है, हमने छुपा लिया। बट गए तो हम रिलेशनशिप में। फिर हम हमारी एक रिलेशनशिप बनती है, हमारे टीचर स्टूडेंट की एक रिलेशनशिप बनती है। अब टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप में अब आप सोचो, जो कुछ लोग होते हैं जो टीचर के बहुत चहीते होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो टीचरों को गाली देते हैं पीठ पीछे। मुंह पे तो कोई नहीं देता, बट पीठ पीछे देते हैं। बट रिलेशनशिप तो वहां भी है ना, टीचर तो टीचर ही रहेगा और उस टीचर के क्लास में पढ़ने वाला बच्चा स्टूडेंट ही रहेगा। उन दोनों के बीच में एक रिश्ता जिंदगी भर रहेगा, वो है टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप। बट हु हैज अब्यूज्ड दैट रिलेशनशिप? रिलेशनशिप तो है, गाली किसने दी? या तो टीचर ने बच्चों को गाली दी या बच्चों ने टीचर को गाली दी पीठ पीछे। टीचर बच्चों को गाली किस तरह से देता है? डोंट से कि अरे हाँ हमारे टीचर हमें गाली दे, मुझे मुझे मेरे टीचर ने मारा है, गाली दी है, पनिशमेंट दिया है, बट मेरे पीठ पीछे हमेशा मेरे भले के लिए सोचा है, हमेशा मेरे फायदे के लिए। उन्होंने मुझे डांटा, मुझे गाली दी शायद इसलिए कि मैं पढ़ लिख लूं, मैं कुछ आगे बढ़ जाऊं, कुछ कर ले जाऊं अपनी लाइफ में, इसलिए मुझे गाली पड़ती थी, इसलिए मुझे मारा जाता था। आज की डेट में तो मतलब नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है स्कूल में। बट जिस जिस टाइम से मैं आता हूँ, इनफैक्ट आप सब लोग, हम सब तो एक ही एज के ही होंगे, या आप मुझसे थोड़े से बड़े हो गए या थोड़े से छोटे हो गए, तो हम सब ने मार तो जरूर खाया होगा अपने स्कूल में। कॉलेज में तो नहीं, बट स्कूल में जरूर मार खाया होगा, अपने मम्मी पापा से जरूर पिटे होंगे। बट इफ एज अ चाइल्ड और एज अ स्टूडेंट, इफ आई स्टार्ट अब्यूजिंग दैट रिलेशनशिप, देन व्हाट विल हैपन? क्या मैं एक अच्छा बच्चा बन पाता? क्या आज मैं बोल पाता कि आई एम प्राउड टू बी अ सन टू माय पेरेंट्स? क्या मेरे माँ-बाप कभी भी बोलते हैं आई एम प्राउड पेरेंट्स फॉर फॉर दिस फॉर दिस चाइल्ड? क्या मेरे टीचर कभी भी मुझे बोलते हैं कि यार ये हमारा होनहार लड़का था? इट्स नॉट अबाउट मार्क्स, इट्स नॉट अबाउट हु इज फर्स्ट और हु सेकंड और हु टॉप इन द क्लास और हु फेल्स। फेलियर तो लाइफ का पार्ट है। आप कभी फेल करोगे, कभी सक्सीड करोगे। कुछ बच्चे इसलिए फेल करते हैं बिकॉज़ उन्होंने पढ़ाई नहीं करी और कुछ बच्चे इसलिए फेल करते हैं शायद मिसहैपनिंग हो गई और वो अपीयर नहीं कर पाए एग्ज़ाम में। बट टीचर के साथ जो रिलेशनशिप बनता है, वही तो उनको पास कराता है, वही तो उनको टॉप तक लेके जाता है। हमें लगता है कि टॉप वो करते हैं जो पढ़ाई करते हैं, नहीं। टॉप वो करते हैं हू आर इन अ बेटर रिलेशनशिप विद देयर टीचर्स। नॉट बिकॉज़ कि टीचर उनको मार्क्स देगा, बिकॉज़ टीचर की बात वो तब तक समझ ही नहीं पाएँगे जब तक उस रिलेशनशिप की वो कद्र नहीं करेंगे। तब तक तो यही बोलते रहेंगे ना, कुछ नहीं रखा। अरे! मुझे सब आता है। किताब में जो लिखा है वही तो वो बोल रहा है, हम पढ़ लेंगे घर जाके। बट ऐसे लोग कभी लाइफ में कहीं मैंने नहीं देखा आगे बढ़ते हुए। मुझे नहीं पता, शायद आप बोलो कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ और आपने ऐसे बहुत लोगों को देखा है सक्सेसफुल होते हुए हू हैज़ डिसरिस्पेक्टेड देयर रिलेशनशिप एंड स्टिल दे आर ग्रोइंग। मैंने नहीं देखा। और क्यूनेट में तो मैंने पिछले 9 साल में किसी एक को भी नहीं देखा डिसरिस्पेक्टिंग द रिलेशनशिप विद एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड एंड ग्रोइंग एंड बिकमिंग वेरी सक्सेसफुल। मैंने नहीं देखा। तो मैं तो आपको वही शेयर कर सकता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मैंने देखा है। सो गोइंग फॉरवर्ड, मैं स्कूल से निकला कॉलेज में। कॉलेज में हमारे प्रोफेसर थे। प्रोफेसर के साथ भी हमारा एक रिलेशन था, बट वो रिलेशनशिप बड़ा, मेरा तो बड़ा ही खराब रिलेशनशिप था। प्रोफेसर ऑब्वियसली मेरे बारे में अच्छा ही सोचते थे, बट मुझे मतलब नहीं था। सो अब मैं आपको थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दे रहा था ना, मैं आई वाज वन ऑफ देम। टिल स्कूल आई वाज वेरी गुड, आई वाज वेरी ब्राइट स्टूडेंट, आई वाज गेटिंग वेरी गुड मार्क्स, बट इन कॉलेज आई वाज इट वाज डिजास्टर। मेरी कॉलेज लाइफ एकेडमिकली डिजास्टर थी। जो भी मेरे कॉलेज के दोस्त लोग बैठे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं कितनी बार फेल किया हूँ, मेरे कितने नंबर आते थे और मैं कैसे-कैसे किया। बट
चलो ठीक है, बीटेक हो गई, डिग्री पास हो गई, मैंने शायद वहां पे पढ़ाई नहीं करी, एंड मैंने अपने टीचर्स को कभी वो रिस्पेक्ट भी नहीं दिया जो वो डिजर्व करते थे, एंड उसका नतीजा आया दैट आई यूज्ड टू फेल इन लॉट ऑफ एग्जाम्स। रही बात पढ़ाई की, एग्जाम के पहले तो हर आदमी पढ़ता है, मैं भी पढ़ता था, पास क्यों नहीं किया? बहुत लोगों को लगेगा बिकॉज मैं क्लास में ध्यान नहीं देता था, बिकॉज मैं किताबें नहीं खोलता हूँ, बिकॉज आप ना ऐसा करते होगे कि आप एग्जाम में लिख के नहीं आते होगे, नहीं, बिकॉज आई नेवर लाइक्ड who was teaching me. I never enjoyed their association. I never enjoyed that particular place. And that is the reason I failed. My teacher did not fail. My colleagues did, my batchmates did not fail. I failed because I did not respect that particular place. पर ठीक है, लाइफ में वहां से भी कुछ सीखने को मिला, आगे बढ़े, बहुत अच्छे दोस्त बनाए मैंने। अगर वो कॉलेज नहीं होता तो मुझे बिजनेस नहीं मिलता, बिकॉज आई वॉज बीन रेफर्ड बाई वन ऑफ द माइंड ब्लोइंग पर्सन आई मेट इन माई लाइफ, वन एंड ओनली वी काउंसिल अर्पित मलिक। यस, प्लीज क्लैप फॉर माई रेफरर अर्पित भैया। ही वॉज माई कॉलेज सीनियर। अगर मैं उस कॉलेज में नहीं जाता तो शायद वो नहीं मिलते, अगर मैं फेल नहीं करता तो मेरी उनके साथ बॉन्डिंग नहीं बढ़ती। तो हर एक चीज के पीछे ना मास्टर प्लान, देयर इज ऑलवेज अ मास्टर प्लान, गॉड इज वर्किंग फॉर यू। सो जो भी होता है, जैसा भी होता है, अच्छे के लिए होता है, ये तो मैं मानता हूँ। मुझे क्यूनेट मिला, एंड जब मुझे क्यूनेट मिला तब आई वॉज बीन रेफर्ड बाई समबडी हु वॉज इन दिल्ली बट आई वॉज वर्किंग इन बैंगलोर, एंड मुझे बताया गया कि आपके वर्किंग अपलाइन कोई और है। अब जो वर्किंग अपलाइन है और जो रेफरर है वो दोनों अलग अलग हो गए। रिश्ता मेरा तो रेफरर के साथ था, बॉन्ड तो मेरा रेफरर के साथ था, जान पहचान तो मेरी रेफरर के साथ थी। अर्पित भाई के कहने पे मैंने पैसा लगाया था, हर एक चीज के लिए मैं अर्पित भाई के साथ कंफर्टेबल था, कुछ भी होता था मैं उनको कॉल करता था, जहां नीड होती थी मैं उनसे पूछता था, बट काम मुझे किसी और के साथ करना था, और जिनके साथ भी काम करना था आई वॉज नॉट कंफर्टेबल। आई वॉज नॉट कंफर्टेबल वर्किंग विथ माई अपलाइन। क्यों? बिकॉज कभी सुनी नहीं किसी की। बचपन में मम्मी पापा की सुनी, ठीक है, वो तो सुनना है ना, बिकॉज उन्होंने तो पैदा किया है। अब जिन्होंने पैदा किया उनका तो सुनेंगे, घर में रहा है, उन्होंने खाना खिलाया, उन्होंने कपड़े धोए, उन्होंने सब कुछ परवरिश करी, उन्होंने स्कूल की फीस पे करी, कॉलेज की फीस पे करी, उन्होंने मेरे को पहली बार जब मुझे बैंगलोर जाना था तो फ्लाइट की टिकट कटा के दी, सारी चीज तो उन्होंने ही देखी है। तो उनके साथ तो रिश्ता मेरा जिंदगी भर रहेगा, तो मुझे उनकी तो सुन लूंगा मैं। बाकी चलो, जिन टीचर्स को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी भी मैं सुनता हूँ। क्यों? बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड किया। देखो, मैंने एक वर्ड बोला, जिन टीचर की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या बाकी टीचर खराब थे? नहीं, खराब शायद मैं था, या मैंने उन चीज को ठीक से नहीं समझा, मैंने उन लोगों को वो रिस्पेक्ट नहीं दी, तो शायद कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स में मैं डाउन तो जरूर रहा, जरूर डाउन रहूंगा, बिकॉज आई हैव नॉट फुलफिल्ड दैट रिक्वायरमेंट ऑफ माइंड टुवर्ड्स माई टीचर्स। बट जब क्यूनेट आया ना, तो समझ में आया कि हाँ, तो गेम ही दूसरा है, ये कोई वैसा बिजनेस ही नहीं है। पार्टनर्स हैं हम लोग, बट मेरे लिए कोई जिम्मेदारी उठा के बैठा हुआ है। somebody is asking me to do this, do that। क्यों? बिकॉज मेरा ग्रोथ होगा, उससे मेरी फायदे होंगे। बट यही चीज तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि यार, ये इंसान मुझे क्यों हर चीज के लिए पुश कर रहा है, ये इंसान क्यों बोल रहा है कि तुम ट्रेनिंग में आओ, ये इंसान क्यों बोल रहा है कि तुम बुक्स पढ़ो, ये इंसान मुझे क्यों बोल रहा है कि तुम वीडियोस नहीं देखते हो, तुम्हारे प्लान्स नहीं होंगे, ये इंसान मुझे क्यों बोल रहा है कि हॉट जोन करो, नहीं तुमको स्टेक बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तुमको साइन अप करने पड़ेंगे। क्यों? मतलब मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैंने पैसा दे दिया, मैं पैसा कमाऊंगा, मुझे बता दो पैसे कमाने के लिए क्या करना है, रेफर ही करना है ना, मैं रेफर कर लूंगा। मुझे लोगों को मीटिंग ही करानी है ना, प्लान ही कराना है ना, मैं प्लान करा लूंगा। प्रोडक्ट ही समझाना है ना, मैं समझा दूंगा। आप मुझे समझा दो प्रोडक्ट के बारे में, मैं आगे हैंडल कर लूंगा। आप मुझे बता दो रेफर कैसे करना होता है, मैं जाके कर लूंगा। मुझे रजिस्ट्रेशन सिखा दो, मुझे परचेस करना सिखा दो, मैं अपना बिजनेस खुद देख लूंगा। ये सब मेरे दिमाग में चलता था। ऑब्वियसली बोल नहीं पाता था, बिकॉज कैसे बोलूं, बोलेंगे तो कहते हैं ना, बोलूंगा तो बोलते हैं कि बोलता है, तो इसलिए मैं बोल नहीं पाता था। बट मन में हमेशा यही चलता था, एंड दैट वाज द रीजन आई यूज्ड टू से यस इन फ्रंट, बट आई यूज्ड टू डिनाई इन माय हेड, एंड मैं वो काम कभी नहीं करता था, कभी नहीं करता था, और डिले करता था। देयर वाज अ डे आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे कंटिन्यूअसली बोला जा रहा था, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो। मैं नहीं पढ़ रहा था। हॉट जोन करो, हॉट जोन करो, हॉट जोन करो, एंड आई वाज नॉट विलिंग टू डू हॉट जोन्स आल्सो। थैंकफुली अर्पित भाई वाज ऑलवेज देयर। उन्होंने मेरी गर्दन दबा दी, दबोच दी अच्छे से, लिटरली, मतलब फिजिकली ही प्रेस्ड मी। मैंने कहा मर जाऊंगा, बोले मर जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हॉट जोन नहीं करेगा तो जी के क्या करेगा।
अगर तू हॉर्जन नहीं करेगा तो जी के क्या करेगा, मर जा। मैंने कहा भाई सही में मेरा गला दब रहा है, सांस सांस मेरी फूल रही है। बोले तो फिर बोल हॉर्जन करेगा कि नहीं करेगा। मैं कहा अच्छा करूंगा करूंगा करूंगा। लिटरली दैट इज हाउ आई डिड माई हॉर्जन। उन्होंने बोला डिटेल दे, मैं उनको डिटेल दी। ही डिड दैट परचेज फॉर मी एंड इवेंचुअली आई पेड हिम आफ्टर 2 or 3 वीक्स। 2 या 3 हफ्ते बाद मैंने उनको पे किया, बिकॉज प्रॉब्लम हॉट करने में नहीं थी, प्रॉब्लम था कि पैसे देना पड़ेगा और ट्रस्ट नहीं था ना, कि अभी तो पैसा लगाया है, 1 रुपए भी नहीं कमाया, ये बोल रहे हैं और करो। मतलब अच्छा, तो पहले इन्होंने मेरे साइन अप से पैसा कमाया, अब ये लोग मेरे घर वालों के साइन अप से पैसा कमाएंगे। इसका मतलब बिजनेस में तो यही करना है, ये लोग ऐसे ही कमाते होंगे। आप मेरे वर्ड को ना ध्यान से सुनना, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, वो सब ध्यान से सुनना। मैंने क्या वर्ड यूज किया, ये लोग कौन होते हैं, ये लोग का बिजनेस है, ये लोग ऐसे कमाते होंगे। क्यूनेट मेरा नहीं था ना, इसका मतलब ये बिजनेस तो मेरा था ही नहीं, इन लोगों का था ना। ये लोग कौन है, मेरे अपलाइंस, मेरे रेफरर। अच्छा, तो मतलब सबको पैसा जाएगा अगर मैंने साइन अप किया, और अगर मैं नहीं करूंगा तो किसी का पैसा नहीं बनेगा, इसीलिए मेरे पीछे पड़े, इसीलिए अलग अलग आदमी आके मेरे को बोल रहा है कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। बट चलो ठीक है, कह लो कि किस्मत अच्छी थी, या अर्पित भाई का दमदार जोर ज्यादा था, लंबे 6 फीट के हैं, और दबाया तो फिर मैं डर गया और मैंने आउट ऑफ कंपल्शन कर दिया। बट उसके बाद क्या, हॉट जोन डन, हॉट पोजीशंस ब्लॉक्ड। अब आगे भी तो बढ़ना है। अब था कि चलो अब दोस्तों को रेफर करो। मैंने कहा कोई करेगा ही नहीं, ऐसे कैसे कर लें। बोला करो तो सही। अरे नहीं नहीं, कहाँ कहाँ, मतलब मैंने कर लिया इसका मतलब थोड़ा ना है कि मैं जिसको बोलूंगा वो कर लेगा। तो फिर अपलाइन ने बोला तो इसका मतलब थोड़ा ना है कि तुम जिसको बोलोगे वो नहीं करेगा। मैं कहा इसका मतलब ये भी नहीं है, तो फिर कोशिश करने में क्या जाता है। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, तो चलो फिर बताओ अब इसके बाद कौन। मन में तो नाम आ रहा था दोस्तों का, घर वालों का, भैया का, भाभी का, दीदी का, जीजा का। बट मैंने चुन के एक नाम निकाला जिससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं था। 4 दिन पहले मेरा दोस्त बना था, मतलब नया नया ऑफिस में कलीग आया था बेसिकली, उसी का नाम मैंने लिया। मैं कहा ये कुछ करना चाहता है। तो बोले कैसे जानते हो तुम इसको। मेरे ऑफिस में मेरा कलीग है। बोले तुम्हारे घर में और कोई नहीं है। मैं कहा नहीं, मैं तो इकलौता बच्चा हूँ, दादी माँ है बस। अब दादी माँ को थोड़ी ना साइन अप करूंगा, ऑलरेडी 80 साल की है। तो ठीक है, दादी माँ के अलावा। मैं कहा और कोई नहीं है, बस मम्मी पापा मैं, और कोई नहीं है। गर्लफ्रेंड, मैं कहा नहीं है। कजन्स, मैं कहा हाँ बट मेरी बात नहीं होती। क्यों, तुम तो बताते हो कि तुम्हारे कजन के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। मैं कहा नहीं नहीं, मतलब अच्छा है, अब भैया कहता हूँ बचपन में थे साथ में, अभी कुछ अच्छा नहीं है, अभी मतलब ठीक है। वो कहीं और रहते हैं, वो लुधियाना में रहते हैं और हम लोग नोएडा में रहते हैं। मैं तो बैंगलोर में हूँ पिछले 2 साल से, तो इतना कोई ऐसा कुछ बातचीत नहीं हुई। अच्छा, और कौन है घर में। मैं कहा घर में तो कुछ नहीं, परिवार में ये लोग हैं। ओके, अच्छा ये जो दोस्त है इसको तुम कैसे जानते हो। मैं कहा बताया ना कलीग है। हाँ नहीं कलीग तो है, बट कब से जानते हो। मैं कहा अभी 4 दिन पहले ही आया प्रोजेक्ट में। बोले 4 दिन पहले आया और तुम्हारा हॉट हॉट बन गया वो। मैं कहा हाँ हाँ, बोला आपने ही तो बताया है सीरियस लाइक माइंडेड पार्टनर। वो सीरियस है, और वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए 4 दिन में ही। वो कर लेगा कर लेगा कर लेगा। थैंकफुली मेरे अपलाइन ने उससे बात करने से मुझे मना कर दिया, बोले इसको नहीं करना है। मैं कहा फिर। बोले नाम लिख लो। फिर हमने नेम लिस्ट बनानी शुरू करी। अब नेम लिस्ट में भी, नेम लिस्ट बनाओ मैं उठ के कहीं और चला जाऊं, नेम लिस्ट बनाने के बाद तो कहीं और चले जाऊं। अब जब मैं बच्चों ऐसी हरकतें कर रहा था, तो बच्चे ऐसी हरकतें अगर कोई करेगा तो क्या होगा उसके साथ, डांट पड़ेगी। तो मुझे डांट पड़ी। मुझे एक डायलॉग मारा गया, तुमसे एक जगह बैठा नहीं जाता, स्प्रिंग लगा हुआ है तुम्हारे नीचे। मतलब ऐसे समझ रहे हो ना, स्प्रिंग लगा हुआ है तुम्हारे नीचे। मैं बोला यार ये ऐसे वो ऐसे बात करेंगे। मैंने फोन उठाया, मैंने कहा अर्पित भाई सुनो, आप तो चले गए हो मुझे साइन अप करके, बिकॉज ही वॉज इन बैंगलोर फॉर 1 वीक। जब मेरा साइन अप हुआ तो मेरा साइन अप वेलकम तक ही वॉज देयर, बट आफ्टर दैट ही लेफ्ट। मैं कहा आप तो चले गए हो और मुझे किन के बीच में छोड़ के चले गए हो यार, हर चीज में ये कोई मैं बच्चा हूँ क्या, कि कब उठोगे कब सोओगे, ये बनाओ वो बनाओ, डायरी बनाओ लिखो, और किताब पढ़ो, किताब क्यों, ये किताब क्यों खोल दी, वो क्यों नहीं पढ़ी, ये वीडियो क्यों देख रहे हो। अब हम जिज्ञासु बालक थे, जिज्ञासु समझते हो ना, क्यूरोसिटी। अब आउट ऑफ क्यूरोसिटी बोला गया है कि जाके गो एंड वॉच एम्प्टी योर कप बाय चीफ पद्मन सेनाती राजा, और हम गूगल पे लिख रहे हैं हाउ टू बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो फिर भी अच्छा वीडियो सर्च किया मैंने, कम से कम ढंग की चीज लिखी। और उसके बाद
हाउ टू बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग के बाद 4 और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड लिंक्स। फिर जब 4 और लिंक्स आते हैं तो उसके बाद 40 और लिंक्स का एक्सेस हो जाता है। तो देखना था क्या, और देखते 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 हम पहुंच जाते थे कहीं और। तो जब एसोसिएशन में बैठ के एक दिन ये काम कर रहे थे, अपलाइन ने पकड़ा और अपलाइन ने बोला कि यार तुमको कुछ समझ में नहीं आता, जितना बोला गया वो तो हो नहीं रहा, तुमको 50 और चीजें देखने का शौक है। मैंने कहा, अब ज्यादा हो रहा है। इसके लिए तो पैसा नहीं दिया था। हेलो, सुनो, इसके लिए पैसा दिया है क्या मैंने कि हर चीज में जवाब दूं, हर चीज के लिए मेरे से सवाल पूछा जाए? भाई अगर ऐसा है तो इसको बिजनेस क्यों कहते हो? नौकरी है तो फिर तो सर पे चढ़ के 4 लोग बैठ गए हैं, एक काम करो, मुझे नहीं करना। तो अर्पित भाई उधर से, अरे अरे क्यों गुस्सा कर रहा है, अबे अबे टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। मैं कहा टेंशन क्यों नहीं ले? अब रिलेशनशिप था अर्पित भाई के साथ, मैं कहा टेंशन क्यों नहीं ले? बिकॉज मुझे ऐसा लगता था मेरा पैसा उन्होंने खा लिया है, खा के बैठा है ना मेरा अपलाइन मेरा पैसा खा के बैठा है, तो अब तो मेरा हक बनता है गाली देने का। मैं कहा क्या क्या है ये तरीका? मैं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे काम करना है तो मैं नहीं करूंगा। क्यों? अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो अपलाइन क्या बोलेगा? बिकॉज उसका फायदा हो रहा है ना, मेरे रेफरर का मेरे साइन अप से फायदा हो रहा है। तो जब मैं चढ़ूंगा तो क्या बोलेंगे सामने से? हाथ पैर जोड़ेंगे, नहीं 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 टेंशन मत ले, अच्छा तू जैसा चाहेगा वैसे ही काम होगा। बट पता नहीं सबकी किस्मत में मेरे रेफरर जैसा रेफरर है या नहीं है। अर्पित भाई ने बोला नहीं करेगा, ठीक है, हॉलीडे प्रोडक्ट है ना, जहाँ घूम, जहाँ जाएगा बता देना, तेरी टेस्टिमनी बना के भेज दूंगा क्यूनेट को कि तू प्रोडक्ट एंजॉय कर रहा है। कोई टेंशन नहीं है, तू कस्टमर है मेरा, चलेगा चलेगा। मेरे को हिला, ये तो बॉल उल्टी हो गई। मैंने इनको इनको हड़काया ये सोच के कि ये दब जाएंगे, इन्होंने तो मुझे हड़का दिया। बोले तुझे नहीं करना मत कर। फिर मैं सामने से प्यार से, मैं कहा अगर नहीं करना होता तो मैं पैसा क्यों देता? बट आप समझो ना, आप समझ ही नहीं रहे हो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस वे। तो उधर से सामने से उन्होंने बोला कंफर्टेबल नहीं है? नहीं, किसके साथ नहीं है? मैं कहा इन अपलाइन के साथ नहीं हूँ, जाओ उनसे बात करो। मैं कहा जिनसे कंफर्टेबल नहीं है उन्हीं से ही बात करने चला जाऊं तो फायदा क्या है? बोले नहीं जाओ, तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा। मैं कहा अच्छा फिर मैं ही चला जाता हूँ, रुक जाओ। फिर बहुत टाइम लगा मुझे, धीरे 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 अपलाइन के साथ थोड़ा सा कंफर्ट जोन आना शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि भाई ये तो सुनेंगे नहीं जिन्होंने मुझे रेफर किया है, और पैसा लग चुका है। सो अभी भी दिमाग में यही था कि पैसा लग चुका है, तो अभी जब तक ये पैसा जो मैंने लगाया वो निकाल नहीं लेता हूं तब तक मुझे इनकी सुननी पड़ेगी। सो इनडायरेक्टली मैं फंस चुका हूं। आर यू विद मी? इनडायरेक्टली मैं फंस चुका हूं। तो अभी क्या करना है? सबसे पहले चुपचाप उतना निकाल लो जितना लगाया है। अब इस प्रोसेस में आई स्टार्टेड फॉलोइंग मन मार के। ऑनेस्टली स्टार्टिंग के 1 डेढ़ महीना तो मैंने मन मार के बिजनेस किया है। जाता डेली था, उसके पीछे भी रीजन मेरे अपलाइन थे। डेली मुझे फोन करके उठा गया, मतलब रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है, 4 बजे उनका फोन आना ही आना है। हाँ कहाँ है, पहुंच गया तू? अच्छा वो ऐसे हेलो हाय करके बात ही नहीं करते हैं, हड़बड़ी, हाँ पहुंच गया ना, पहुंच गया ना? मैं कहा नहीं अभी। अरे हाँ पहुंच रहा है ना, तू पहुंच रहा है ना, पहुंचने वाला होगा ना? अब क्या बोलेगा इंसान? हाँ पहुंचने वाला हूँ, यही एक जवाब है ना कि हाँ पहुंचने वाला हूं। सुनने को ही तैयार नहीं। मैं कहा पहुंच जा रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ, जा 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 रहा हूँ, आज जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, निकल गया निकल गया निकल गया, हाँ 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 हाँ, थैंक यू। कि उनका हर दिन मुझे डंडा होता था, कॉल आता था और मैं जाता था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज। जैसे आपको लगता है ना कि अभी अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरी नौकरी भी है, मेरा परिवार भी है, मेरे अदर कमिटमेंट्स भी हैं, मेरे साथ भी ऐसी था। आई वॉज ऑल्सो हैविंग कमिटमेंट्स, जॉब, शिफ्ट की नौकरी, सुबह 6 बजे ऑफिस होता था, 4 बजे उठना पड़ता था, 5 बजे कैब आती थी, कभी दोपहर की शिफ्ट, कभी नाइट शिफ्ट, कभी नॉर्मल वाली काम, नॉर्मल वाला जॉब तो मैंने किया ही नहीं, वो 10 to 6 वाला या 9 to 6 वाला। कभी 6 बजे जा रहे हैं, कभी रात के 10 बजे जा रहे हैं, कभी दोपहर के 2 बजे जा रहे हैं। तो हालत खराब ही रहती थी। और उसके साथ साथ एक नई लकड़ी ले ली, क्यूनेट नाम की, जिसमें बैठे हैं 2 4 जल्लाद लोग और कॉल कर करके बोल रहे हैं पहुंचो, 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 कहाँ कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, मतलब एक होता है कि पहुंचो, अब पहुंच जाएंगे तब दूसरा कॉल करना, या पहुंच ही जाएंगे। मेरे बोलने से कि हाँ मैं जा आ रहा हूं और पहुंचने के बीच में 4 कॉल, कौन करता है यार? कौन करता है ये अत्याचार? 4 कॉल हर बार। बस पहुंच गया ट्रैफिक में। अब भाई एक बात बताओ, सामने रोड पे ट्रैफिक है, मैं क्या कर सकता हूँ? अपलाइन फिर नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम बहाने बना रहे हो, तुम पहुंच नहीं रहे हो, तुम ट्रैफिक में हो। अच्छा कितनी देर में ट्रैफिक खुलेगी मुझे क्या पता? बट वो पूछते रहते थे, पूछते रहते थे, पूछते रहते थे। पता है इसकी वजह से क्या हुआ? अगली बार से उस कॉल को अवॉइड करने के लिए मैं 15 20 मिनट पहले निकलने लग जाता था,
कि भाई इससे पहले क्या वो कॉल आने वाला है ना, मैं पहले चला जाता हूँ और बोलूंगा मैं बस पहुंचने वाला हूँ, रास्ते में ही हूँ। सच्ची बता रहा हूँ, कॉल को अवॉइड करने के लिए मैं जल्दी जाने लग गया। अब अब आप सोचो, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ मेरे साथ? आज मुझे समझ में आता है कि ये सब चीजें क्यों हो रही थी। तब मुझे हर एक चीज बुरी लगती थी, हर दिन मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग, व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग। यार, पैसा नहीं देना चाहिए था, गलती कर दी, थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, थोड़ा सोचना चाहिए था, थोड़ा पहले ना बोलता मैं उनको कि मैं करके देख लेता हूँ, अगर जमेगा ना तो परचेज करना मेरी, अभी मैं जस्ट ट्राई मारता हूँ। ऐसे हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा सोचते हो कि पहले हम जरा उसे हैंड्स ऑन ले लेते हैं। अगर हैंड्स ऑन में अच्छा लगता है, जैसे गाड़ी मंगाते हो ना तो आप पहले टेस्ट ड्राइव लेते हो, तो मैं क्यूनेट का पहले टेस्ट ड्राइव ले लेता हूँ, अगर जम गया तो खरीद लेंगे। बट भाई लोग, अपॉर्चुनिटी है, ऐसे नहीं आती। अपॉर्चुनिटी है जो कि मिलियनेयर बनाने की बात करती है, अपॉर्चुनिटी है जिससे ड्रीम्स लिंक्ड है। तो क्या लगता है, उसके लिए कुछ तो एक्स्ट्रा जी जान देना पड़ेगा ना? अभी आप सब कह रहे हो, आई एम श्योर, मैं देख नहीं सकता हूँ आप लोगों को, बट जब मैं बात कर रहा हूँ ना, आप सब लोग ने ऐसे किया होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, कि जी जान लगाना पड़ेगा ना करोड़पति बनने के लिए। यस, लगाना पड़ेगा। कुछ लोग ने थम्स अप दिया होगा। बट जब ये बात आती है एग्जीक्यूशन की, तो हमारा दिमाग क्यों उल्टा चलता है? मेरा चलता था, इसलिए आपका भी चलता होगा। तो मैं हमेशा इसी चक्करों में पड़ा रहता था कि किस तरीके से यहाँ से जल्दी से निकलूं और जितना पैसा लगा उतना कमा लूं। और इस प्रोसेस में मेरे डीआर हो रहे थे, ऐसा नहीं कि मेरे डीआर नहीं हो रहे थे, बिकॉज अपलाइन जो बोलते थे मैं करता था, और अपलाइन की बोली हुई बात को अगर मैं फॉलो करूंगा तो रिजल्ट तो आएगा ही ना। थोड़ा मन मार के करता था, बट करता जरूर था। सो व्हाट हैपेंड, एक बोनेंजा चल रहा था, उस बोनेंजा में मैंने 6 डीआर किए, 2 हफ्ते के अंदर अंदर 6 डीआर किए, और मैंने कुछ लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए कमा लिया। 80,000 से 1 लाख रुपए 6 हफ्तों के अंदर अंदर जब मेरा बना, तो मुझे समझ में आया कि भाई 4 महीने की सैलरी मेरी 6 हफ्तों में आ गई है। 4 महीने की सैलरी, मतलब बिजनेस तो चलता है, और मन मार के कर रहा हूं। तो अगर दिल से करूं तो कैसा रहेगा? तो कोशिश किया कि चलो ठीक है, अब ना थोड़ा सा खुश रहा करूंगा, टेंशन नहीं, मतलब ठीक है जो कह रहे हैं ना अपलाइन, मान लूंगा। ऑप्शन क्या है मेरे पास? मानने के अलावा कोई और ऑप्शन तो है नहीं। तो टेंशन में रह के मानने से अच्छा ये नहीं है कि मैं खुशी खुशी मान लेता हूँ। तो मैं खुश रहने लगा, बट मजबूरी में। अभी भी यार, अभी मेरी बात को ध्यान से, अब खुश रह रहा था, बट ये खुशी भी मजबूरी वाली खुशी थी, कि रहना पड़ेगा तो खुश रह लेते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड शोइंग प्लान्स। मेरी किताबों में बहुत टाइम लगा, किताबें पढ़ी, डेली डांट खाता था, डेली अर्पित भाई की भी कॉल आते थे कि यार तू काम नहीं कर रहा, तू बस खाली टाइम पास कर रहा है। आई स्टिल रिमेंबर, मेरा मजाक आज तक उड़ाया जाता है उस लाइन के लिए, आज तक उड़ाया जाता है। मुझे लगता है कुछ चीजें ना अप्लाई अप्लाई पकड़ के बोलते हैं, अच्छा मौका आएगा तब सुनाएंगे। मेरा एक डीआर, मैंने एक प्लान दिखाया, उस प्लान का प्लान हो गया। अब वो फॉलो अप चल रहा था क्लोजिंग का, और बंदा क्लोज था। उस बंदे ने पार्शल दे दिया था, डिटेल दे दिया था, सब कुछ दे दिया था, एंड बस उसका ट्रांजेक्शन करना था। इवेंचुअली अप्लाई ने ट्रांजेक्शन भी कर दिया था, बट मुझे तो क्लियर करना है ना उस ट्रांजेक्शन को। तो मेरे हिसाब से अभी पेंडिंग चल रहा था, और मुझे डेली तगादा होता था। तगादा समझते हो ना आप लोग? तगादा, हाँ, डेली फॉलो अप्स। आया पेमेंट, आया पेमेंट, आया पेमेंट। और इतना तगादा हो गया, इतना फॉलो अप हो गया, कि एक दिन मैंने बोल दिया कि सुनो, मुझे भी पता है, मैं भी बिजनेस करने ही आया हूँ, खाली आप अकेले करने नहीं आए हो। मुझे पता है जब तक पैसा नहीं दूंगा तब तक मेरा सिस्टम काउंट नहीं बढ़ेगा, बंदा एक्टिव नहीं होगा। मैं कर रहा हूँ फॉलो अप, 10 बार पूछने से पैसा जल्दी नहीं आ जाएगा। अब आप अगर अपने अपलाइन को ये बात बोल दो, तो क्या लगता है, बोल पाओगे? यार हमारा अपलाइन, बोल दिया तूने, अब चल बता। मुझे लगता था कभी कभी उनको, उनके अंदर जरा से भी ईगो नहीं है क्या? मतलब मैंने बोल दिया, उसके बाद भी एकदम हंसते हंसते बोल रहा है, अच्छा ठीक है, हो गया तुम्हारा, अब बताओ कब कब क्लियर करोगे? मैं कहा यार ये बड़े अजीब इंसान है, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते, बस घुमा फिरा के, मेरा दिमाग कैसा भी सड़ा हुआ हो, वो घुमा के मुझे लगा ही देंगे काम के ऊपर। ये खासियत थी मेरे अपने की, ये खासियत है। मैं कहा मुझे भी बिजनेस करना है, कर रहा हूँ ना, 10 बार पूछोगे तो थोड़ी ना पैसा एक दिन में आ जाएगा। जा रहा हूँ, हाथ पैर मार रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा है। दे तो दिया उसने, 2.5 लाख का परचेस था, 1 लाख दे तो दिया, 1.5 लाख आ रहा है, टेंशन मत लो। बोले हो गया तुम्हारा, डायलॉग मार लिया, अब बताओ किस दिन आएगा, उसको लेके आओ। एंड अगर उन्होंने ये बात नहीं बोली होती कि उसको लेके आओ, मैं उसको कभी भी लेके नहीं आता। मैं अपने हिसाब से ही फॉलो अप कर रहा होता, अपने हिसाब से ही मैं लगा हुआ होता, बिकॉज अपने हिसाब से तो मैं सही कर रहा था। जरूरी थोड़ी ना है कि वो अपलाइन के हिसाब से ही हो हर चीज, मैं अपने हिसाब से कर रहा था और वो सही था। बट जब अपलाइन ने बोला कि उसको लेके आओ,
उसको जिस दिन मैं लेके आया उसके 2 दिन में पैसा आ गया। मैं तो यार ये चीज़ पहले मैंने क्यों नहीं सोची। अब मेरा मुँह छोटा हो गया, मैं अब अपलाइन के सामने ही ना जाऊँ, नज़र छुपाऊँ कि अब ये देखेंगे और मुझे पेलेंगे। उस दिन तो कुछ नहीं बोले, उस 1 महीने तक भी कुछ नहीं बोले, बट हम लोग जब एक इवेंट में मिले और सारे अपलाइन्स आए, उस वहाँ मेरी खूब मज़ाक उड़ाया गया कि ये आए थे बिज़नेस करने के लिए, इनसे पूछो। जब मेरी टीम बन गई थी तब मेरा मज़ाक उड़ाना शुरू हुआ और आज तक मुझे इस बात के लिए अर्पित भाई तो बोल ही देते हैं, हाँ, तुम तो बिज़नेस करने ही आए थे, अब कर रहे हो ना? तो दैट इज़ हाउ द रिलेशनशिप इज़। दिस इज़ व्हाट। अब आप बोल रहे होगे कि मैं कहानी सुना रहा हूँ, बट इस कहानी में तो मतलब मैं बड़ा ही विलेन वाला कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा विलेन ही तो था। अगर हीरो होता तो अल्टीमेट गोल तक बहुत पहले पहुँच गया होता। विलेन था तभी तो अपने लाइफ में बहुत छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ों को जो अचीव कर सकते थे, कर नहीं पा रहे थे। विलेन का काम क्या होता है? रोकने का हर चीज़ को। अपनी लाइफ का सबसे बड़ा विलेन कौन है भाई? मैं खुद ही तो था। I was the biggest villain for myself. I was stopping. At the first place, I was knowing. At the first place, I was knowing that this is how I need to work to get the results done, to get the results. But I was stopping myself. अपलाइन कुछ बोलते थे, मैं अपने हिसाब से करता था। रिजल्ट आ रहा था ना, रिजल्ट आ रहा था, मेरे एलएस हो गया भाई। ऐसा नहीं है कि मैं बस खाली बदतमीजी करता था और मैं अपने हिसाब से बिजनेस करता था, मैं रिजल्ट भी दे रहा था। यही तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। आई वाज सो एरोगेंट बिकॉज़ आई वाज डूइंग इट द वे आई वांटेड एंड आई वाज गेटिंग रिजल्ट्स आल्सो। आई मेड ऑलमोस्ट 3 to 4 लाख रुपीस इन जस्ट 5 months। आई बॉट माय ड्रीम बाइक 2,10,000 रुपए की होंडा सीबीआर 250 सीसी स्पोर्ट्स एडिशन जेट ब्लैक मॉडल मैंने 3 महीने में खरीद ली थी अपने बर्थडे पे। कैश डाउन थ्रू दिस बिजनेस। कैसे पैसा आया? जाके खरीद लिया। जो चीज मेरा एक सपना था बाइक खरीदना और मैं क्लास 11th से पापा के पीछे पड़ा था। 11th में दिला दो नहीं दिलाई, 12th में दिला दो नहीं दिलाई, बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर नहीं दिलाई। नौकरी में जब कमाने लग गए तो औकात नहीं थी खरीदने की। क्यूनेट स्टार्ट करते ही 3 महीने के अंदर अंदर 2 लाख रुपए की बाइक। क्या लगता है सर पे नहीं चढ़ेगा? तुरंत चढ़ गया। बट जब चढ़ रहा था ना तब नहीं समझ में आ रहा था कि मैं गलत जा रहा हूँ। अपलाइन बोलते थे राही हम्बल, राही ग्रेटिट्यूड, राही इज दैट एनफ, राही खाली बाइक खरीदने के लिए क्यूनेट में आए थे क्या? आपको पता है जब मैं होंडा सीआर खरीदने गए थे मेरे अपलाइन ने मना किया था, डोंट बाय दिस बाइक, बाय हार्ले डेविडसन। मैंने हार्ले डेविडसन 2 लाख रुपए आए हैं हार्ले डेविडसन। बोले हाँ तो गो गो बाय हार्ले डेविडसन वेट फॉर सम टाइम। मैं कहा नहीं नहीं नो वेटिंग नो वेटिंग नो वेटिंग। बाइक खरीदी, अपलाइन की तब भी नहीं सुनी। ये मैंने किसी को बताया नहीं है, वो सिर्फ मेरे अपलाइन जानते हैं बात। बट मेरे अपलाइन ने बोला था डोंट बाय सीबीआर बाय हार्ले। जब सोचना है तो बड़ा सोचो, छोटा क्यों सोच रहे हो? मैं कह नहीं छोटा ही मेरे लिए बहुत बड़ा है। सी दिस इज हाउ वी ऑलवेज रिस्पॉन्ड। आपके भी अपलाइन कभी आपको कुछ बोलते होंगे बट आपका एक लॉजिकल दिमाग आता होगा यार 6 लाख रुपए की बाइक कौन खरीदेगा जब मैं 2 लाख रुपए की कैश डाउन खरीद सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया कि 2 लाख रुपए का तू डाउन पेमेंट करके 4 लाख रुपए की ईएमआई कर लेना और बिजनेस से ईएमआई कमाना। कम से कम तेरे अंदर एक वो तो रहेगा अपने आप को सेल्फ पुश। मैंने कहा जब मैं लोन लेना ही नहीं है मुझे, मैं 2 लाख रुपए कमा लिया ऐसे ही खरीद लूंगा, मैं क्यों लूँ लोन पे बाइक? तो उन्होंने फिर मुझे दूसरा ऑप्शन दिया, तो वेट फॉर 5 months, टारगेट सेट कर। चार अगर तू 3 महीने में 3 लाख रुपए कमा सकता है तो जस्ट 4 महीने में 4 लाख और कमा ले, फिर वो बाइक खरीदना। मैं कहा, मैं खुश हूँ। आई वॉज हैप्पी एंड आई जस्ट बॉट दैट बाइक। खुश था, अच्छा था, क्लिक मिला। ऑब्वियसली अब अंदर से ये तो जवाब मिला मेरे को कि 8 साल से जो काम नहीं कर पा रहे थे क्यूनेट में 3 महीने में हो गया। मतलब बिजनेस तो बहुत तगड़ा है। कहीं ना कहीं जो अप्रोच थी ना मेरी बहुत गलत जा रही थी, बहुत गलत जा रही थी। देखते देखते 10 लोगों की टीम हो गई। जुलाई में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, अगस्त सितंबर में एलएस हुआ था एंड आई वेंट इन एलएस। मेरा एलएस हो गया था क्वालिफाइड 3 महीने के अंदर अंदर और मैं एलएस गया। एलएस जाते ही लीडरशिप सेमिनार। एलएस लीडर 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 यार मैं बन गया लीडर। नौकरी में टीम लीड तो बने नहीं थे, क्यूनेट में हम बन गए थे लीडर। जैसे ही हम आए एलएस करके पहला कॉल अपलाइन को, अपलाइन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट पर्सन इन इन दिस वर्ल्ड। आपने मुझे बहुत हेल्प करी है, बहुत गाइड करते हो, बस ऐसे ही लगे रहना और देखना बस मैं हम दोनों मिल के ना छक्के छुड़ा देंगे, देखना सब कुछ कर डालेंगे। अब बस लगना है, अब मैक्स आउट करेंगे। जोश था ना, कैंप से आया तो ऑब्वियसली एक ट्रेनिंग से आओगे आप लोग, जोश था। संडे सैटरडे को रात को पीडीएस के बाद जोश नहीं आ जाता? तो वो तो एलएस था, जोश आ गया। लोनावला में था एलएस। फिर अपलाइन ने बोला हाँ भाई कब आ रहे हो? मैं कहा आ रहा हूँ परसों। बोले परसों क्यों? एलएस खत्म हो गया पहुंचो। मैं कहा नहीं नहीं यहाँ पे मेरा दोस्त रहता है ना,
तो जरा 2 दिन उसके साथ थोड़ा मिल के आ जाऊंगा। बोले तुमको एलएस के बाद दोस्त याद आ रहा है, तुमको एलएस का काम टीम याद नहीं आ रही? मैं कह रहे भाई उसको डीआर करूंगा ना, आप समझ नहीं रहे हो, F2 करना है ना मुझे एलएस के बाद, तो मिलूंगा नहीं तो साइन अप कैसे करूंगा? तो सी हाउ आवर रैशनल ब्रेन रिप्लाइज, लॉजिकल ब्रेन, कि अपलाइन कभी मना करेगा डीआर करने के लिए? तो हम हमेशा वही बहाना दे देते हैं जिसके सामने कोई जवाब नहीं है। अरे भाई प्रोस्पेक्टिंग करने गया हूँ, अरे भाई डीआर करने गया हूँ, ऐसे करके मैंने चिपका दिया। तो मैं बोला कि यार देखो, ये सब चीजों में कुछ रखा नहीं है, डीआर तुम यहाँ से भी कर सकते हो, पहले यहाँ आना जरूरी है, कम बैक। मैं कहा आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, बस पहुंच रहा हूँ, ठीक है अब तो कोई बस मिलेगी नहीं, अब कल ही करेंगे, तो आ जाते हैं। अगले दिन मैंने बोल दिया कि मैंने टिकट करा रखी है, परसों आऊंगा। गया मैं उसी दिन जिस दिन मैं सोचता था कि मैं जाऊंगा। मैंने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया। एंड आने के बाद ऑब्वियसली आपको क्या लगता है डीआर हुआ होगा मेरा? घंटा, नो डीआर। डीआर करना ही नहीं था, मुझे तो बस खाली मस्ती करनी थी 2 दिन की, मैं मस्ती करके आ गया। ऐसा नहीं कि इन्फो नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि बिजनेस का मैंने उसको बताया नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, सारे प्रोसेस फॉलो किए, बट द इंटेंट वॉज नॉट इन द राइट प्लेस। तो जब इंटेंट सही जगह नहीं होता है तो कभी रिजल्ट भी नहीं आता उस चीज के लिए। एंड देन आई केम बैक टू बैंगलोर, मिले, अपलाइन के साथ बैठे, शेयर किया एलएस की लर्निंग, बताया मुझे क्या समझ में आया, एंड फीडबैक मेरा ऑलरेडी आ चुका था। जो वहाँ पे इन सर्विस थे, हमारे अप्लायंस इन सर्विस भी तो होते हैं, तो जो इन सर्विस अप्लायंस थे वहाँ पे, उन्होंने बता दिया कि ये जो तुम्हारा लड़का आया है ना, ये सिर्फ गेम खेलने आया था। ये आया, खेला कूदा 2 दिन, जोश में चला गया, संभाल लेना अगर संभाल सको तो, इसका फ्यूचर दिख नहीं रहा कुछ खास। दैट वाज द एक्चुअल फीडबैक फॉर मी, इसका फ्यूचर दिख नहीं रहा। एंड देन ऑल द बिगेस्ट ड्रामा ऑफ माई लाइफ स्टार्टेड। एंड धीरे धीरे करके जो टीम बिल्ड करी थी, वो धीरे धीरे करके एक एक विकेट गिरने शुरू हो गए। डीआर मैंने किया नहीं, विकेट गिरने हो गए शुरू। जब विकेट गिरा तो हर समय गलती डाउनलाइन की है। भाई आप तो जानते ही हो ये नहीं करना चाहता, भाई आप तो जानते ही हो ये ऐसा है, भाई आप तो जानते ही हो, अरे भाई क्या ही बोले, वो तो अपने चक्कर में फंसा रहता है, भाई उसकी नौकरी ऐसी है। उस बीच में वीकॉन हुआ, दुबई वीकॉन। आई वेंट बट माई टीम डिड नॉट गो। और मैंने क्या बोला अपलाइन को कि टेंशन नहीं है, मैं जा रहा हूँ ना, मैं आके सीख के आऊंगा, सिखा दूंगा, बेचारों को क्या 70-80 हज़ार रुपये और खर्च करवाना, मैं हूं ना, मैं जा रहा हूँ ना, मैंने कमाया, मैं जा रहा हूँ, इनको आप रहने दो। अब मैं ये आपको यकीन नहीं होगा कि ये सब मैं बात कर रहा हूँ, ये दिस इज मी अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, दिस इज मी अगेंस्ट ऑल दी वैल्यू सिस्टम, दिस इज मी अगेंस्ट एवरीथिंग। एंड बस शायद ये था कि अर्ली सक्सेस मिल गई ना मेरे को, शायद ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था कि मेरे स्टार्टिंग में डीआर हो गए फटाफट, 10-12 डीआर हो गए मेरे स्टार्टिंग में, पैसे वैसे बन गए, टीम बन गई। अब टीम करेगी तो मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। गलती टीम की है, अपलाइन समझता नहीं है, गलती डाउनलाइंस की है। तो मैं कौन हूं? मैं सबसे इंटेलिजेंट, सबसे स्मार्ट, सबसे होनहार आईआर। सारी गलतियां तो अपलाइन की है, डाउनलाइन की है। इनफैक्ट आप सब लोग ये बात याद रखना, अगर आज आप यहाँ बैठे हो ना, हमेशा अपने आप को एक डाउनलाइन की हैसियत से देखना। कभी ये गलती मत करना कि आप एक अपलाइन हो, बिकॉज जिस दिन आप एक डीआर भी करते हो ना, इवेंचुअली अपलाइन तो आप उसी दिन से बन गए हो। इवेंचुअली मेरा जिस दिन पहला साइन अप हुआ था, मैं अपलाइन तो बन ही गया था ना उसका, और उसी दिन से अगर मैं अपलाइन बन जाऊं तो मैं कभी बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है ना, आई ऑलवेज नीड टू बी अ डाउनलाइन, आई ऑलवेज नीड टू बी अ डाउनलाइन। एंड वंस आई विल कंटिन्यू बीइंग अ डाउनलाइन, इवेंचुअली आई विल बिकम द राइट अपलाइन ऑल्सो ना। सोच के देखो, अगर मैं एक डाउनलाइन की हैसियत से ही लगा रहूं और मैं हर वो काम करूं जो अलाइंड है मेरे अपलाइन के साथ, तो मैं अपनी टीम में हर एक वो काम कर रहा हूं जो मुझे एक बेस्ट अपलाइन बना देगा। बट गड़बड़ वहीं शुरू होती है जहां पे हम अपने आप को एज अ डाउनलाइन छोड़ के एज एन अपलाइन समझने लग जाते हैं। एंड सारी रिलेशनशिप इश्यूज वहीं पे आ जाती हैं, बिकॉज रिलेशनशिप का जो सबसे बेस है वो है ट्रस्ट। बहुत बार आपने सुना होगा, बिल्ड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इज द बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस। तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप नहीं डेवलप हो पा रहा है, प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशनशिप बनाओ, डाउनलाइन के साथ रिलेशनशिप बनाओ, अपलाइन के साथ रिलेशनशिप बनाओ। उस रिलेशनशिप के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर होता है ट्रस्ट। इफ आई ट्रस्ट यू, देन ओनली आई कैन बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ यू। इफ आई डोंट ट्रस्ट यू, मैं सिर्फ दिखावे का रिलेशनशिप दिखा रहा हूं कि है टीचर स्टूडेंट, है पेरेंट्स, पेरेंट एंड चाइल्ड चिल्ड्रन, दिखावा, मैनेजर एंड
मैनेजर एंड एम्प्लॉइज, दिखावे का रिलेशनशिप. इफ आई डोंट ट्रस्ट, देन नथिंग इज गोइंग टू हैपन. एंड ट्रस्ट का जो लेवल बिल्ड करना होता है ना, वो शुरुआत मेरे से होती है. हम वेट करते हैं आप करो. आई विल ऑलवेज कीप ऑन वेटिंग कि यू ट्रस्ट मी, then only there will be a relationship between me and you. It has to be me trusting you, then there will be a relationship. एक्सपेक्टेशन सेटिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. सही एक्सपेक्टेशन सेटिंग. सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखने से कुछ नहीं होता. रिलेशनशिप कभी भी एक्सपेक्टेशन रखने से नहीं बनेगी, एक्सपेक्टेशन सेटिंग होनी चाहिए. मेरे केस में सिर्फ एक्सपेक्टेशन थी. आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई अपलाइन कि वो मेरी बात समझे. आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई अपलाइन कि वो मेरे हिसाब से काम करे. आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई अपलाइन कि जो मैं बोल रहा हूं बस वो उतना ही माने और उसी हिसाब से मेरी टीम के लिए आके काम करे. अदरवाइज मैं तो हुई ना. आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई डाउनलाइंस कि ये मेरी बात सुने. आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई डाउनलाइंस कि ये मुझे फॉलो करें. आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई डाउनलाइंस कि ये मेरी हाँ में हाँ मिलाएं. मैं गलत भी तो हो सकता हूं. सो वो रिलेशनशिप सिर्फ एक्सपेक्टेशन से पूरी नहीं होती. एक्सपेक्टेशन सेटिंग होनी चाहिए फॉर गोल्स. गोल के लिए एक्सपेक्टेशन सेटिंग होनी चाहिए कि मेरा ये गोल है अपलाइन, एंड मैं चाहता हूं आप मुझे हेल्प करो इसको अचीव करने के लिए. टेल मी, मेरी तरफ से क्या क्या चीजें करनी है मुझे. व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी एंड दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप मुझे हेल्प करो मेरी गोल को अचीव करने के लिए. गोल की क्लैरिटी के साथ एक्सपेक्टेशन सेटिंग जब होगी ना, तभी आप एक लेवल अप जाओगे. फिर एक ट्रस्ट लेवल डेवलप करना होगा, एंड देन यू विल बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ योर अपलाइन. होता क्या है, हम हमेशा डाउट करते हैं, हमेशा उस अपने अपलाइन के इंटेंट को डाउट करते हैं. और ये बहुत नेचुरल चीज है. ये सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है. बिकॉज अगर हम ऐसे नहीं होते तो हम लाइफ में ऑलरेडी सक्सेसफुल होते. हम बिकॉज वहां नहीं है जहां हमें होना चाहिए था, बिकॉज हमने लाइफ में कभी किसी को ट्रस्ट ही नहीं किया ना. हमने हमेशा अपने आप को ट्रस्ट किया है. कभी हमने उसको ट्रस्ट नहीं किया जो हमसे आगे है. कभी हमने नहीं किया होगा. आप नोटिस करके देख लेना. फिर कुछ लोग अपना एक लॉजिक देते हैं, हमने ट्रस्ट में धोखा खाया. हो क्या, प्यार में धोखा खाए हुए आशिक टाइप. हमने धोखा खाया है. आपने धोखा क्यों खाया? बिकॉज आपने ट्रस्ट किया था? नहीं. आपने धोखा इसलिए खाया बिकॉज कोई एक्सपेक्टेशन सेटिंग क्लियर नहीं थी. एक्सपेक्टेशन थी, इसीलिए आपको लग रहा है कि आपने धोखा खाया. रिलेशनशिप का मतलब ब्रेक नहीं होता है. रिलेशनशिप का बेस होता है ट्रस्ट. ट्रस्ट का बेस होता है ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ट्रुथ. दिस इज द बेस ऑफ एनी रिलेशनशिप. मैं आप पे ट्रस्ट करूं बट मैं ऑनेस्ट नहीं, मैं झूठ बोलूंगा, कैसे ट्रस्ट डेवलप होगा मेरे और आपके बीच में? मैं हर दूसरी बात पे तो झूठ बोलता हूं. मैं 10 बजे सो के उठाऊं और मैं बोल रहा हूं नहीं नहीं मैं तो 2 घंटे से उठाऊं. अरे छोटी सी छोटी बात पे हम झूठ बोलने लग जाते हैं. झूठ बोलने की एक हमारी आदत हो जाती है. मतलब इससे कोई लेना देना नहीं. अपलाइन बोलेगा खाना खा लिया, खा चुके हैं, नहीं नहीं खाया. अरे बोल दो खा लिया. अरे नहीं 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 ठीक है, क्यों बताना. खाना खा लिया, नहीं हाँ खा लिया, नहीं नहीं खाया, जबकि खा चुके हैं. अपलाइन और खिलाएगा, खा नहीं पाओगे, उल्टी कर दोगे उल्टा. छोटी सी छोटी बात. निकले, हाँ हाँ बस पहुंचने वाला हूं, अभी घर पे बैठे हो. ये छोटी छोटी आदतें ना, डिसऑनेस्टी, हमें वहां ले जाती हैं जहां पे हम हर एक चीज को इग्नोर करने लग जाते हैं, हर एक चीज को डिनाई करने लग जाते हैं. एंड हर चीज में हमें लगता है हम ही सही है, सामने वाला गलत है. बिकॉज स्टार्टिंग में हमें पता नहीं हमने क्यों बोला, बट बाद में ये हमारा नेचर बन जाता है. लॉयल्टी, आई नीड टू बी लॉयल. लॉयल्टी तो अलग ही एक अलग, हमेशा ब्रजेश भाई को मैंने बोलता सुना है कि ये वर्ड जब आ जाता है ना, तो फिर तो मतलब वो समझो कि एक अलग लेवल पे चला जाता है इंसान. मतलब मैंने हमेशा देखा अपने अपलाइंस को इस वर्ड को इतनी इज्जत देते हुए, इस वर्ड के कैरेक्टर्स को अपने अंदर इतना उतारते हुए, दैट कभी कभी लगता है कि यार मतलब सब कुछ लॉयल्टी है क्या इस दुनिया में? एंड द आंसर इज यस. इफ आई कांट बी लॉयल टू माई ड्रीम्स, देन आई विल बी लॉयल टू नोबडी. एंड अपलाइन तो एक कैटलिस्ट है. अपलाइन तो कैटलिस्ट है मुझे मेरे ड्रीम को अचीव कराने के लिए. अगर मैं उसको डाउट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं अपने ड्रीम्स पे लॉयल नहीं हूँ. मैं बिजनेस के लिए क्या लॉयल हूँ, मैं किसी इंसान के लिए क्या लॉयल हूँ, मैं अपने डाउनलाइंस के लिए क्या लॉयल हूँ, जब मैं अपने ड्रीम्स के लिए लॉयल नहीं हूँ? तो मुझे तो जहां कंफर्ट दिखेगा मैं वहां खिसकने को तैयार था. क्यों? बिकॉज ईगो, कंफर्ट जोन, डिसऑनेस्टी. एंड लेटर ऑन जब धीरे 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 मेरी पूरी टीम खत्म हो गई, पूरी टीम खत्म हो गई. माय सिस्टम काउंट वाज 1. आफ्टर कमिंग फ्रॉम एलएस, आफ्टर हैविंग अ टीम ऑफ 10 people,
आई वॉज ओनली वन स्टैंडिंग अलोन इन सिस्टम, मैं अकेला खड़ा था। तो सिस्टम काउंट 0 नहीं हुआ था बिकॉज़ मैं था। जिस दिन वो 1 हुआ ना, उस दिन मेरे पास एक डाउनलाइन नहीं था ब्लेम करने के लिए। किसको बोलूँ? अब किसको बोलूँ कि इसकी वजह से नहीं हुआ? अब तो कोई था ही नहीं, मैं अकेला खड़ा था। अब मैं अपलाइन को कैसे ब्लेम करूँ? बिकॉज़ अपलाइन तो बार-बार बोल रहा है कि भाई राही अब भी संभल जा, अब भी समझ जा, अभी भी तू गलत कर रहा है, अभी भी तू झूठ बोल रहा है, अभी भी तू अपने हिसाब से कर रहा है, अभी भी तू मेरी बात नहीं सुन रहा है। और मुझे लगता था आप समझ ही नहीं रहे हो मेरी प्रॉब्लम। अब अपलाइन आगे बढ़ गया भाई। अपलाइन मूव्ड ऑन एंड देन अगेन आई सेड, देखा यही तो होता है। जब मैं धंधा कर रहा था, जब मैं बिज़नेस कर रहा था तो अपलाइन थे। अब देखो अपलाइन गायब हो गए। बट आई नेवर रियलाइज्ड कि my upline has got many downlines, but I have got only one upline. मेरे अपलाइन के पास तो बहुत सारे लोग हैं ना मेरे जैसे। अगर वो मुझ पे ही सारा टाइम देंगे तो किसी और को क्या पार्शलिटी नहीं हो जाएगी फिर वो? सो ही विल ऑलवेज गो देयर हु विल बी मोर कमिटेड। बट ऐसा कौन सोचता है अपने बारे में? बस देखा, जब मैं यूवी कर रहा था तो हाँ राही फोन आता था, ये अब देखो कोई फोन नहीं आ रहा। पहले घर बुला लेते थे, अब घर भी नहीं बुलाते। पहले मेरे को हर टीम मीटिंग में मैं बैठा होता था, हर जगह लेके जाते थे, उनकी गाड़ी में घूमता था। अब देखो वो दूसरे लोग के साथ बैठे हैं। एंड द बेस्ट थिंग हैपेंड टू मी, माय अपलाइन गॉट चेंज्ड। उन्होंने मेरा प्लान बदल दिया। बोला सुनो, अब तुम इसके साथ काम करो, मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है, मुझे ट्रैवल करना होता है। आई ट्रैवल हियर, आई ट्रैवल देयर, आई टेक केयर ऑफ दिस टीम, टीम बढ़ रही है, सब कुछ है। तो अब तुमको ये गाइड करेगा। और जिसके साथ मुझे प्लग इन कर दिया गया, दैट वाज माय फेलोमेट, जिसके साथ मैं एलएस गया था। सोच के देखो, सोच के देखो, अगर उसके साथ प्लग कर दिया जाए जिसके साथ आप गए थे तो क्या हुआ होगा। एंड दैट वाज द डे आई वाज थ्रैश्ड। मतलब बस आंसू आंख से नहीं आए थे, यहाँ तक आ गया था। और समझ नहीं आ रहा था कि अब कंप्लेन करूं, ब्लेम करूं, क्रिब करूं, फ्रस्ट्रेट हो जाऊं, बिजनेस छोड़ दूं या करूं। बिकॉज बिजनेस तो नहीं छोड़ना था, ये समझ में आ गया था कि भाई इतना तो कहीं से नहीं हो सकता। लेकिन क्या करें, क्या करें, अब तो कुछ दिखा ही नहीं। अर्पित भाई को कॉल लगाया, मैं कहा भैया ऐसा ऐसा हो रहा है। बोले तो क्या दिक्कत है इसमें? मैंने कहा दिक्कत, आपको क्या लगता है आपके साथ ऐसा होगा तो? बोले भाई मेरे साथ ऐसा होगा ही नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं होगा, आपको ये बहुत वो आपको आपका बिजनेस नहीं गिरेगा? बोले बिजनेस गिरना अलग बात है, इंसान नहीं समझना ये अलग बात है। मैं अपने अपलाइन को फॉलो करता हूँ भाई, मैं तो 100% अपलाइन को सबमिशन देता हूँ। मेरे अपलाइन की मैं कभी कोई बात नहीं काटता। तुझे हर बार समझाया जा रहा है बट तू समझने को तैयार नहीं है। मैं उस दिन भी एक्सेप्टेंस के मूड में नहीं था, बट क्या करें, कहते हैं ना जब कोई ऑप्शन ही नहीं होता, जब आप जमीन पे होते हो तो और क्या नीचे जाओगे। मैं कहा अच्छा ठीक है, करना क्या अब ये बताओ। बोले करना कुछ नहीं है, जाओ बात करो, बात करो, पता चल जाएगा तुमको। मैं कहा बात तो नहीं करूंगा, ईगो अभी भी, बात तो नहीं करूंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा। पता नहीं क्या, शायद मेरे अंदर क्या जागा क्या नहीं जागा मुझे नहीं पता, बट मुझे हर वो बात याद आने लग गई। हर वो बात याद आने लग गई जब जब मुझे टोका गया था कि ये गलत है, जब जब मुझे बोला गया था कि तुम गलत कर रहे हो। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, शायद मैं गलत डायरेक्शन में जा सकता था, बट इतना मेरे साथ वो कहते हैं ना वो हैमरिंग और वो चिजलिंग वो ऑटोमेटिकली वो जो चल रही थी ना मेरे साथ, वो मुझे हर एक चीज वो याद आने लग गई उस दिन। जिस दिन मैं अकेला था, जिस दिन मेरे को एलएस ग्रुप से निकाल दिया गया था, जिस दिन मैं मेरा अपलाइन चेंज कर दिया गया था, और जिस दिन मुझे ऐसा लगता था मेरे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मुझे हर वो बात याद आने लग गई जहां मैं गलत जा रहा था। जब मैंने पास्ट को उठा के देखा, एंड पता नहीं क्यों बस मैंने कहा कि चलो यार, बिजनेस में एक ही चीज समझ में आती है, डीआर करना है। यही कहते हैं ना सब कोई, व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम डू डीआर, व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम डू डीआर। अब ऑप्शन तो है ही नहीं, डीआर ही करते हैं। हरप्रीत भाई को बोला भाई डीआर करूंगा। बोला और करो, बढ़िया अच्छी बात है। डीआर करना शुरू किया, एक दो डीआर हुए। पता नहीं क्या हुआ, एग्जैक्टली आई स्टार्टेड टॉकिंग द सेम वे हाउ माय अपलाइन यूज्ड टू टेल मी। एकदम अपने पहले दिन से। अब जो दोबारा मेरा बिजनेस शुरू हुआ ना, जब मैंने पहला डीआर किया, मतलब नो फ्रस्ट्रेशन, नो एंगर ऑन ऑन माय डाउनलाइंस, नो एक्सपेक्टेशन। बस ये था कि भाई इनको अब आगे लेके चलना है, अपने डीआर और करने इनके नीचे करने पड़ेंगे ताकि ये भी टिके रहें, और इनसे भी करवाने पड़ेंगे वरना इनकी ग्रोथ तो होनी से रही। एंड समहाउ हर महीने एक से दो डीआर, एक से दो डीआर मेरे होने लग गए। हॉट जोन ज्यादा बचे नहीं थे, तो अब प्लान दिखाता रहता था मैं। प्लान दिखाने के लिए कोई भी क्रॉस लाइन से मैं हेल्प ले लेता था, मेरे प्लान हो जाते थे। जब मेरे प्लान हो जाते थे तो मैं आगे बढ़ने लग गया। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई वेंट एंड आई टेल माय अपलाइन आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। नाउ आई रियलाइज्ड कि मैं कितना बड़ा गधा था, कितना बड़ा स्टूपिड था। आप मुझे समझाते रहे, आप मुझे बताते रहे, बट मुझे ये बात तब तक समझ में नहीं आई जब तक मैं कहीं का नहीं रहा।
एंड मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, मैं अपनी टीम से जब भी बात करता हूँ हमेशा बोलता हूँ कि भाई मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बच गया, प्लीज ये गलती मत करना। मैंने नहीं देखा किसी को कि कुछ ना करके फिर करते हुए, बस मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेरा अपलाइन ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था कि कोई भी उन्होंने उनके कहते हैं ना एक्शन कोई भी रहा हो, मैकेनिज्म कोई भी रहा हो, उनका इंटेंट हमेशा था कि इसको पकड़े रहो, इसको आगे लेके जाओ। और मुझे हमेशा हर तरीके से अगर किसी और अपलाइन को मेरे साथ प्लग किया गया था, उसके पीछे भी यही एक रीज़न था कि इसको ज़रूरत है एक ऐसे इंसान की जो इसके सर पे बैठ के इसके प्लान लाइन अप करवाए। ज्ञान मुझे नहीं चाहिए था, मुझे प्लान चाहिए था। ज्ञान मेरे पास ऑलरेडी भर चुका था 1 साल में, क्या किया? ज्ञान ही तो लिया था मैंने, काम तो कर नहीं रहा था। एंड दैट इज़ व्हाई हर एक चीज़ समझ में आ रही थी कि जो हुआ मेरे लिए अच्छा ही हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो अच्छे के लिए हुआ। मेरा 5 या 6 मेरा सिस्टम काउंट जैसे ही हुआ मुझे वापस से ग्रुप पे ऐड कर दिया गया था। और जैसे ही जिस दिन मैं ग्रुप पे ऐड हुआ, बस उस दिन तो ऐसा लगा कि जो है ना एरोप्लेन की तरह आग लग गई हो, हैं? जेट की तरह पिछवाड़े में आग लग गई, अब तो भागना है, अब रुकना नहीं है बिकॉज़ ये जीवन दान मिला है। ये दोबारा मौका मिला है, इस मौके को गँवाना नहीं है, इस मौके को कहीं नहीं जाने देना है। एंड देन आई स्टार्टेड पुशिंग माइसेल्फ हार्डर एंड हार्डर, हार्डर एंड हार्डर, हार्डर एंड हार्डर एंड आई रियलाइज्ड कि यार मेरा प्लान तो कहीं गए नहीं थे। उसी वैल्यू सिस्टम पे ही तो काम हुआ, उसी वैल्यू सिस्टम से ही तो मैं बिल्ड होता जा रहा था। वही तो मेरी ग्रोथ का कारण बन रहा था। एंड देन माय अपलाइन अगेन गॉट चेंज्ड बिकॉज़ बिज़नेस के डायनामिक्स बदले, ग्रोथ हुई, टीम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मल्टीपल सिटीज़ खुल गए, आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग एंड आई वाज़ प्लग्ड फ्रॉम वन अपलाइन टू अनदर अपलाइन एंड देन आई रियलाइज्ड कि एनी अपलाइन you get plugged to is always there to help you to grow. It's not about that individual कि किस इंसान के साथ आप काम कर रहे हो. You need to have an upline in your life. You need to have an upline on your life. और ये चीज़ मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद समझ में आई, 1.5 से 2 साल के बाद कि भाई हम तो गलत एक्सपेक्टेशन के साथ लगे होते हैं कि इंसान अरे वो जो फिगर है ना अपलाइन का वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है बिकॉज लाइफ में अपलाइन होना जरूरी है, लाइफ में एक मेंटोर होना जरूरी है डायरेक्शन देने के लिए। बिकॉज जो सपने लेके अब मैं इस बिजनेस में आया हूं ना, जहां मुझे पहुंचना है वहां मुझे और कोई हेल्प नहीं कर सकता, वहां मुझे सिर्फ अपलाइन हेल्प कर सकता है जो वहां खुद बैठा हुआ है। आप खुद सोचना, अभी अभी आप मैं बात कर रहा हूँ ना, आप साइड बाय साइड सोचो। जस्ट अगर डायरी बगल में पड़ी हो तो अपनी ड्रीम लिस्ट खोल लो। अगर यू हैव योर ड्रीम लिस्ट विथ यू, see it. You have your dream chart in front of you, watch it. और if you have nothing, आंख बंद करो और सोचो अपने ड्रीम के बारे में। नाउ यू टेल मी हु कैन हेल्प यू टू बी देयर। दिल पे हाथ रख के जवाब देना, हु कैन हेल्प यू टू बी देयर, व्हाट इज योर ड्रीम। मैं जब भी सोचता हूँ माई पेरेंट्स कैन नॉट हेल्प मी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माई मॉम एंड डैड, बहुत अच्छे लोग हैं, पापा बहुत अच्छे हैं, अम्मा बहुत अच्छी हैं, बहुत कुछ दिया उन्होंने मुझे, बट मुझे जहां पहुंचना है क्या वो मुझे दे सकते हैं? मुझे वहां पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माई टीचर्स, जिनका साथ मैंने बहुत पहले छोड़ दिया, बहुत पहले छोड़ दिया। अब टीचर को कहाँ टीचर्स डे पे भी विश करने का टाइम नहीं होता यार। मैं एक व्हाट्सएप कभी कभी कर देता हूँ मैं, वो भी 2-3 टीचर का जिनका नंबर है। इतना निकम्मे हो जाते हैं हम लोग, थोड़े टाइम बाद सब भूल जाते हैं। क्या वो मुझे वहां पहुंचा सकते हैं जो मेरी ड्रीम है? याद करो अपने ड्रीम्स। नहीं। नाउ सी द फेस ऑफ योर अपलाइन, सी द फेस ऑफ योर अपलाइन, योर 3 लेवल अपलाइंस। एक अपलाइन आपके साथ लगा पड़ा होगा, आपको पुश कर रहा होगा आगे बढ़ने के लिए। एक अपलाइन आपको इंश्योर कर रहा होगा कि आप गलत नहीं जा रहे होगे, और आपका तीसरा अपलाइन खुद वहां बैठा हुआ होगा जहां पे आपको पहुंचना है। यस और नो? एवरी अपलाइन इज aligned with somebody who's already there where I want to be. मुझे जहां पहुंचना है, आई नो कि मेरा कोई तो अपलाइन है जो या तो वहां पे पहुंच चुका है या वहां वाले इंसान के साथ अलाइंड है 100%। तो मेरा ट्रस्ट लेवल तो अपने आप ही वहां पे है ना। बट अगर मैं यहीं पे डाउट ले आऊं, मैं यहीं पे अपने इस रिलेशनशिप में अब्यूसिवनेस ले आऊं, यहीं पे मैं अपने रिलेशनशिप को खराब करने लग जाऊं, और यहीं पे मैं अपना अपना सो कॉल्ड लॉजिकल दिमाग लगाने लग जाऊं, तो कैसे होगा भाई? अपना दिमाग लगा के तो हम लोग जहां पहुंचे थे वहीं रह जाएंगे ना। कौन अपना दिमाग लगा के वहां पहुंचा? दुनिया का किसी भी एक सक्सेसफुल इंसान का नाम उठा लो जो आपकी नजर में आपकी नजर में सक्सेसफुल है। एनीबडी हुज योर आइडल, कहते हैं ना आइडल पर्सनालिटी, उठा के देख लो और बता दो कि वो किसी को फॉलो नहीं करता, वो किसी के लिए सबमिसिव नहीं है। उसको जहां पहुंचना है, उसको जो अचीव करना है, दैट पर्सन इज एक्चुअली सबमिसिव टू समबडी, एंड उसकी रिलेशनशिप उसके साथ इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी आ जाए रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होगी। My relationship with my referral, my relationship with my upline cannot break. Cannot break. With every
टाइम पासिंग बाय, माय रिलेशनशिप इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4-5 साल तक तो मैं सच बताऊं ना, मैं तो, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, मैं कुत्तों की तरह भाग रहा था पैसा कमाने के लिए। सॉरी है, बट मैं फिर भी ये वर्ड रिपीट करूंगा। 4-5 साल तक, 2016-17 तक तो आई थिंक बस मैं भाग रहा था, कहीं से भी कुछ भी करें, बस बस अपलाइन, ये अपलाइन, वो अपलाइन, कोई भी अपलाइन मिले, आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ बिकॉज आई लिसन टू देम। मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ बिकॉज मेरा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। मैं यहाँ तक और रिलेशनशिप स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि कभी मन में फील नहीं आए कि गलत है या सही नहीं है या आवाज उठानी चाहिए, ऐसा कुछ। रिलेशनशिप का मतलब होता है ट्रेसपास। आई गेव ट्रेसपास टू माई अपलाइन कि मैं गलत जा रहा हूं ना, मेरा कान मरोड़ लो, खींच लो, मार लो, पीट लो, जूते चप्पल से मार दो, बट मुझे गलत मत करने देना, गलत मत होने देना। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अपने अपलाइन को अलाउ करोगे। मारेगा नहीं आपका अपलाइन, डोंट वरी अबाउट इट। बिकॉज बोला ना मैंने, जो अपने आप को एज एन अपलाइन आज सुन रहा है, भाई आपकी जर्नी ज्यादा लंबी तो नहीं है, माफ करना, बट जो अपने आप को अपलाइन की तरह आज बैठ के सिस्टम अटेंड कर रहा है, जो अपने आप को एज ए डाउनलाइन देख रहा है, डोंट वरी, नन ऑफ योर अपलाइन इज गोइंग टू डू दैट विथ यू। आप करोगे क्या अपने डाउनलाइन के साथ? तो आपका अपलाइन क्यों करेगा आपके साथ? लेकिन आपने अगर अलाउ कर दिया ना कि मैं तैयार हूं उस हद तक, तो देखो छोटी सी बात अपलाइन बोल देता है कि, छोटी सी चीज अपलाइन बोल देता है, हमें बुरा लग जाता है, छोटी सी चीज। अभी कुछ दिन पहले मैं अर्पित भाई को कुछ बता रहा था, तो मैं उनको फ़ोन पे समझाने की कोशिश कर रहा था, बट वो समझ नहीं रहे थे। आप समझ रहे हो ना? आई एम ट्राइंग कि मेरी बात समझो, और वो मेरी बात नहीं समझ रहे थे। तो मैं बोल रहा हूँ, "भाई आप सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो तो सुन लो।" बोले, वो अपनी 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 राग में थे। मैं कहा, "भाई सुन रहे हो? नहीं आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते हो तो मैं आपसे बात क्यों करूँ? दिस इज़ हाउ आई एम टॉकिंग।" ये अभी 1.5 महीने 2 महीने पुरानी बात है। मैं आप बात सुनना ही नहीं चाह रहे हो तो मैं बात क्यों करूँ? तो उन्होंने पता है लास्ट लाइन क्या बोली थी? कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूँ, तुम्हारी बात समझूँ, तुमसे पूछूँ क्या करना चाहिए और तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी टीम में जाके तुमको हेल्प करूँ। मैंने कहा और नहीं तो क्या? बोले जब तुम इतने सही हो तो खुद से ठीक कर लो ना जाके। एंड द मैसेज वाज़ वेरी क्लियर कि अगर मैं ही अपने अपलाइन को बताऊँ कि देखो आपको ऐसे करना चाहिए मेरी टीम में, फिर वही बेवकूफ़ी हो गई ना। एंड इमीडिएटली आई सेड कि अरे तो आप कर लो जो करना है, मेरी सुन लो, और जो करना है करो, बट मेरी सुन लो। आई थिंक दिस रिलेशनशिप यू नीड टू डेवलप विथ योर अपलाइन। You need to allow your upline to tell you where you are going wrong. जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना अपलाइन की हर एक लाइन को, तब तक आप समझाने की कोशिश करते रह जाओगे और आपको कभी नहीं लगेगा कि अपलाइन समझ नहीं रहा। क्या मेरा अपलाइन को नहीं समझ में आता? भाई मेरी टीम जितनी सी है ना, मेरे अपलाइन की टीम उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। मेरे को जो चैलेंजेस आए ना मेरे अपलाइन को, उसके 10 गुना ज्यादा चैलेंजेस आ चुके हैं। तो क्या लगता है उन्होंने नहीं झेला होगा ये सब चीज़ें, वो इस चीज़ों से नहीं गए होंगे, उनको नहीं समझ में आता होगा कि क्या कहाँ पे क्या गलत है, उनको सब समझ में आता है। बट वो मुझे कुछ समझाना चाह रहे हैं बिकॉज़ वो जो गलती हुई होगी, जो चीज़ इम्पैक्ट कर रही होगी, वो मेरे किसी एक्शन की वज़ह से हुई होगी, करेक्ट? अगर मैं हर समय सही था, तो चीज़ तो गलत कभी होनी नहीं चाहिए थी। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो सबसे पहले अपने आप को क्रॉस चेक करना चाहिए, और आप अपने आप को क्रॉस चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अपने अपलाइन से पूछो कि गलत क्या किया होगा मैंने। एंड बी ऑलवेज ओपन फॉर दैट, बी ऑलवेज ओपन फॉर दैट। बट जो ये हमारे अंदर का जो एक एरोगेंस होता है ना, वो हमें हमेशा कहीं ना कहीं हमें हमेशा बोलता है कि हम सुपीरियर हैं, हम प्रूव करते हैं। कुछ अच्छा हो जाए ना, देखा आप बोल रहे थे नहीं हो पाएगा, कर दिया ना मैंने, देखा। मुझे एक स्टोरी आपको बताता हूँ मैं। महाभारत सबने सुनी होगी। महाभारत में फाइट हो रही थी अर्जुन और कर्ण के बीच में, और इन दोनों की हमेशा से एक ही राइवलरी रही है। इनको कोई मतलब नहीं था, कर्ण को कोई मतलब नहीं था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। कर्ण को प्रूव करना था कि वो बेस्ट है, और अर्जुन को प्रूव करना था कि वो कर्ण से बेस्ट है। ये इन दोनों के बीच की आपस की सेटिंग थी कि भाई मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो देयर वाज अ डे इन दैट महाभारत का युद्ध, उसमें ये दोनों आमने सामने आके लड़ाई कर रहे हैं। अब कर्ण ने मारा एक मस्त सा तीर, और वो तीर जाके अर्जुन के रथ पे लगा, और अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे चला गया। दिस इज हाउ महाभारत में बताया भी गया। 3 कदम पीछे चला गया और एकदम हिल गया अर्जुन, और एकदम वो टेंशन में आ गया, बोला साला ऐसे कैसे हो गया, अब मैं इसका जवाब देता हूँ। और फिर अर्जुन ने तीर निकाला और मारा कर्ण के रथ पे, और कर्ण का रथ 7 कदम पीछे चला गया। अब अर्जुन वहां पे
अपने सारथी जो कि कृष्ण जी थे उनको बोलता है, देखा मैं हुआ ना बेस्ट, सब बोलते हैं ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। इसने वो मारा, मेरा रथ सिर्फ 3 कदम पीछे गया। मैंने जब मारा, इसका रथ 7 कदम पीछे गया। बताओ कौन बेस्ट है? तो कृष्ण भगवान जी जो हमारे अपलाइंस थे, उन्होंने क्या बोला कि बेटा, तुझे पता है तेरे रथ पे कौन बैठा है? मैं बैठा हूँ, जिसने पूरी दुनिया का भार संभाल रखा है। मैं बैठा हुआ हूँ। ऊपर झंडे पे देख रहा है कौन है? हनुमान जी हैं, जिन्होंने दबा रखा है, जिनकी पूंछ नहीं हिला पाया था तेरा भाई। उन्होंने तेरे रथ को दबा रखा है, और उसके बावजूद ये जो 3 कदम पीछे चला गया और तुझे लग रहा है कि तू सर्वश्रेष्ठ है, एक काम कर, रुक। कृष्ण जी उतर गए, हनुमान जी को बोला, भाई साहब आप भी जरा थोड़ी देर के लिए निकल लो झंडे से। अब जब कर्ण ने मारा ना, अर्जुन का रथ ना जाने हवा में कितने फीट ऊपर चला गया, एंड इट जस्ट गॉट ब्लास्टेड। एंड दैट वाज द रियल टाइम ऑफ द अपलाइन। अपलाइन ने साथ नहीं छोड़ा, बट जहां अर्जुन वाज एरोगेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, ईगोस्टिक, वहीं पे प्रूव किया कि भाई सुन, साथ में ही आगे बढ़ा जा सकता है। अगर तुम मैं करना शुरू कर दिया ना, तो यू विल ऑलवेज फॉल। एंड दैट इज द रोल ऑफ द अपलाइन इन आवर लाइफ। मेरे अपलाइन हमेशा मुझे जमीन पे रखते हैं। हमेशा मुझे हमेशा लगता है मैंने कर डाला, मैंने कर डाला। फिर बोलते हैं तुमने कर डाला वाला फंडा है तो फिर कर लो अपने हिसाब से। हम क्या बोलते हैं, हाँ कर लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ कर लेंगे कर लेंगे। जब खराब होता है चीजें तो हम कैसे बोलते हैं, भाई 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 साथ रहो साथ रहो। अच्छे में अगर ये बात बोल रहे कि भाई साथ रहो, तो बताओ, अच्छे में साथ रहना जरूरी है। बुरे में तो हर इंसान साथ देता है, बट जो टफ टाइम में आपका साथ देता है ना, टफ टाइम में आप जिसके साथ होते हो और जो आपका साथ देता है, वही सही इंसान है आपकी लाइफ में। वही सही इंसान है। एंड दिस इज व्हाट अगेन माय एक्सपीरियंस इन दिस बिजनेस। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, टीम बढ़ रही है, बिजनेस चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बिजनेस वाइज सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है। अप्स एंड डाउन सब कुछ लगा रहता है। सब कुछ हुआ 2020-21, शादी हुई, शादी भी हो गई। अप्लायंस लोगों ने काफी हेल्प किया, शादी के टाइम भी आए, सब कुछ हुआ, सब कुछ किया उन्होंने जो अपने एंड से जो अप्लाइन कर सकते थे, दे डिड एवरीथिंग। रिसेंटली आई हैड वन ऑफ माय पर्सनल इश्यूज। मेरे लाइफ में कुछ तो भी था, कुछ चल रही थी, कुछ इमरजेंसीज थी। आउट ऑफ द ब्लूज, आई डोंट नो, मतलब फ्रॉम वेयर ब्रजेश भाई केम इन पिक्चर। ही वाज अ वर्किंग अपलाइन, ऑब्वियसली बिजनेस वाइज ही वाज हेल्पिंग मी। मतलब मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ अभी कुछ टाइम पहले, जो आई वाज नॉट श्योर कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मतलब नहीं पता मुझे, मुझे बिल्कुल नहीं पता। बिजनेस ठीक है, चल रहा है, चलता रहेगा। टीम है, अपलाइन है, आई एम प्लग्ड विद माय अपलाइन, माय टीम इज प्लग्ड विद मी, काम चल रहा है। बट पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि आई वाज नॉट श्योर कि अब क्या करना है लाइफ में, अब आगे कैसे करें, क्या करें। हिल गया। एंड उसको सॉल्व करने के लिए मुझे जितनी टेंशन नहीं थी, राजेश भाई को उनसे ज्यादा टेंशन हो गई, मेरे से ज्यादा। टेंशन इज अ रॉन्ग वर्ड, ही वाज मोर कंसर्न, आई वाज लेस कंसर्न अबाउट माय पर्सनल प्रॉब्लम। मैंने बोला ठीक है, जो होगा देखी जाएगी। एंड ही वाज मोर कंसर्न। He was talking to my family, he was talking to my wife, he was talking to everybody, he was ensuring कि मेरा काम गड़बड़ ना हो, मेरा काम चलता रहे चलता रहे चलता रहे। ना मैंने मांगा, ना मैंने पूछा, ना मैंने बताया तक नहीं था। सच बताऊं तो मैंने बताया तक नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा चल रहा है। मैंने सिर्फ अर्पित भाई से शेयर किया, और अर्पित भाई ने बोला कि ब्रजेश भाई को बता दो। मैं कहा ठीक है ना, बताना क्या है इसमें? बोले तुम बस तुम बता दो, तुमको बताने में क्या जाता है। एंड बस मैंने बताया भी था, ये मुझे याद नहीं आ रहा, शायद अर्पित भाई ने बता दिया था। फ्रॉम दैट डे, जब तक मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई, ही वॉज मोर कंसर्न। दैट इज व्हाट अप्लाई, दैट इज व्हाट अप्लाई। हम सबको अपलाइन बनना है ना, दैट इज व्हाट अपलाइन इज ऑल अबाउट। धंधे में तो खराब वीक होगा, माँ बहन कर देंगे अच्छे से। अच्छा वीक होगा, कभी हवा में नहीं जाने देंगे, हमेशा आगे बढ़ने की बात बताएंगे, हमेशा। लेकिन जब पर्सनल प्रॉब्लम आई ना, ही टुक ऑल, मतलब मैं आई एम ट्रस्ट मी, ही टुक ऑल माई पेन। मुझे मुझे इतना सा भी पेन नहीं हुआ उस सिचुएशन में, मुझे नहीं हुआ। मैं मेरे कुछ है ही नहीं। लोग बोलते हैं अरे भाई आप बहुत सही थे, आपने पता नहीं कैसे झेल। मैं कहा कुछ था ही नहीं मेरी लाइफ में, कोई पेन ही नहीं था। सारा पेन मेरे अपलाइन ने झेल लिया, मुझे कुछ करना ही नहीं था। एवरीथिंग वॉज टेकन केयर। ये रिलेशनशिप नहीं था तो क्या था? ये रिलेशनशिप नहीं था तो क्या था? My upline stood for me when I needed him the most, without expectation. Without expectation, he was standing for me. And I was always there doing whatever he was saying, every single part of it, without getting distracted, without
going here and there, 100% submission from my side, and that is what I learned. अब ऐसे अपलाइन से अगर मैं सीख रहा हूँ एंड आई एम अ डाउनलाइन, अब आप बताओ मैं अगर इस वैल्यू पे अलाइंड हो जाऊं तो क्या मैं अपनी टीम के लिए खड़ा नहीं रहूंगा? तो क्या मैं एक अच्छा अपलाइन नहीं बनूंगा? हम सब बात करते हैं अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप की, आया कहां से ये रिलेशनशिप? उम्मीद तो हम लगा के बैठे हैं कि मेरी प्रॉब्लम है अपलाइन सॉल्व कर दे, मेरी प्रॉब्लम है अपलाइन, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, अपलाइन मुझे हेल्प कर दे, मेरे नीचे डीआर कर दे, मेरे लिए साइन अप कर दे। उसका प्लान क्यों ले रहा है? मेरा प्लान ले ले, मेरा प्लान मेरे साथ बैठा रहे, मेरा प्लान कहीं और मत जाए, मेरा प्लान किसी के साथ प्लग ना रहे। मैंने अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि उस इंपॉर्टेंस के प्रोसेस में भूल गया कि मुझे भी तो कुछ रोल प्ले करना है एज एन अपलाइन एंड एज अ डाउनलाइन। मैं एक अपलाइन भी तो हूँ और एक डाउनलाइन भी तो हूँ। मैं सिर्फ अपलाइन बन के ही सोच रहा हूँ कि मैं तो अपनी टीम के लिए करता हूँ, मैं तो अपनी टीम के लिए वो करता हूँ, मेरा अपलाइन तो कुछ करता ही नहीं है। मैं भूल गया कि भाई मैं डाउनलाइन तो हूँ ही नहीं अपने अपलाइन का, मैं क्या अपलाइन बनूंगा? सबको कृष्णा बनना है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ कृष्णा, नो बडी वॉन्ट्स टू बी अर्जुन। अर्जुन भी तो सब में से था, अर्जुन ने भी तो एक एक बात मानी। हाँ ठीक है, गड़बड़ करी तो गालियां पड़ी उसको, अर्जुन को भी। जहां वो ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, कृष्ण ने समझा दिया उसको कि बेटा जितने पानी में उतने में ही रहो, हमारे बिना तुम्हारा कुछ चलने वाला नहीं। अगर वहीं पे अर्जुन बोल देता हम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं अर्जुन गांडीवधारी, ब्रह्मास्त्र है मेरे पास, द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ, इंद्र का पुत्र हूँ, इसको हरा रखा है, उसको हरा रखा है, दुनिया जहां की ग्लोरी दिखा दूं मैं। ठीक है, मत मत दो मेरा साथ, मैं निपटा लूंगा। एक सेकंड में चलते बनते भाई साहब, एक सेकंड नहीं लगता, महाभारत का युद्ध का रिजल्ट कुछ और ही निकलता। आप समझ रहे हो ना? अपलाइन वॉज ऑलवेज देयर। ठीक है, गलती करता है हर इंसान, अपलाइन भी इंसान है, डाउनलाइन भी इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है। बट इन आवर लाइफ वी ऑलवेज want to play the role of Krishna. How many of you are ready to be submissive like Arjuna? अर्जुन की तरह हम में से कितने लोग तैयार हैं? अगर हम अर्जुन नहीं बन सकते तो हमारी लाइफ में कृष्ण भी नहीं आने वाले। एंड इफ यू वांट कृष्ण टू बी इन आवर लाइन इन आवर लाइफ, वी नीड टू प्ले द रोल ऑफ अर्जुन, वरना काम कभी नहीं चलने वाला है। एंड दैट ट्रेसपास इज रिक्वायर्ड टुडे। आई अर्ज, मैं आज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, डजंट मैटर आपको बिजनेस में एक दिन हुआ है, एक साल हुआ है, 10 साल हो गए हैं, मुझे नहीं पता आपको बिजनेस में कितना टाइम हो गया है। मैं आप सब लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आज वापस से क्रॉस चेक करो, क्या आपने अपने अपलाइन को वो ट्रेसपास दिया है कि वो आपको हेल्प कर सके? आपने अपने अपलाइन को अलाउ किया है कि वो आके आपको सुधार सके? आपने अपने अपलाइन को उतना एक्सेस दिया आपकी लाइफ में कि उनको पता हो कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो? मुझे नहीं पता, मैं मुझे नहीं पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे अपलाइन को कैसे पता चल जाता है आज की डेट में? मुझे नहीं पता है कि फ्राइडे 9:30 के बाद मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे अपलाइन का कॉल आ जाता है, ऐसा चल रहा है ना दिमाग में, अभी सुनो ऐसा करना है तुमको। मुझे नहीं पता है कि मेरा अपलाइन मुझे हेल्प कैसे कर पाता है। और यहाँ पे मैं सच बताऊं, it is not my appliance duty to call me and tell me, it is my role to allow him to call me. अगर मैं अपनी तरफ से इतना अलाउ ना करूं अपने अपलाइन को कि आप मुझे कॉल कर सको 9:30 के बाद, तो कहां से मुझे हेल्प मिलेगी यार? अगर मैं अपने अपलाइन को इतना ट्रेसपास ही नहीं दूं कि आप मुझे सिखाओ, मेरी गलतियां बताओ, मुझे इम्प्रूव करने में मेरी हेल्प करो, मेरा ड्रीम अचीव करने में मुझे मेरे साथ दो, मैं कहां से एक्सपेक्ट करूं कि मेरा बिजनेस चल जाएगा यार? ये बिजनेस, बहुत लोग बोलते हैं माय पर्सनल लाइफ इज डिफरेंट, माय प्रोफेशनल लाइफ इज डिफरेंट। इट इज रॉन्ग। क्यूनेट इज दैट वन बिजनेस जहां पे ना तो कुछ पर्सनल है ना तो कुछ प्रोफेशनल है। एवरी वीक योर काउंटर impacts your personal life, and every personal decision you take in your life impacts your counter. एक 3 यूवी चढ़ेगा ना आज, आपके घर में ना एक नई चीज आ सकती है। और अगर आपने अपने कुछ भी एक पर्सनल प्रेफरेंसेस को आपने गलत डिसीजन ले लिया ना अपने पर्सनल लाइफ में, वो सीधा आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर देगा, सीधा। और मुझे आपका नहीं पता, मैं इतना काबिल नहीं हूं, मैं इतना समझदार नहीं हूं कि मैं अपने डिसीजंस को सही लेता हूं हर समय। मैं गलत कर सकता हूं, मुझे पता है। तो बेटर है ना कि एक ऐसा इंसान को मैं जिम्मेदार बना दूं कि मेरे डिसीजन मैं ले तो रहा हूं, देखते रहना, गलत तो नहीं होना चाहिए। बट वो देख तो रहे हैं, बट मैं बता ही नहीं रहा मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरा दिमाग में क्या चल रहा है, वो मुझे हेल्प कैसे करेंगे? मैं हर एक चीज में हाँ मिला के गायब हो जा रहा हूँ।
कर देंगे, आप जो बोलो सब सही है और मैं कर अपने हिसाब से रहा हूँ। सुनो सबकी, करो खुद की, ये डायलॉग ना कहीं और काम आता होगा, क्यूनेट में नहीं आ सकता, नेटवर्किंग में नहीं आ सकता, इस बिज़नेस में तो कतई नहीं आ सकता। और जितने बड़े हमारे सपने हैं ना, सुनो सबकी, बट करो वो जो आपके अपलाइन के साथ अलाइन्ड है। करना आप ही को है, बट आपके अपलाइन के साथ अलाइन्ड होना चाहिए, एंड द राइट अपलाइन हैज़ टू बी देयर इन योर लाइफ। राइट अपलाइन, active, working and growing upline. Who can help me to be there where I want to be? I need to know who's that upline for me. System is my upline. Welcome is my upline. VSell is my upline. Camps are my upline. Magic event is my upline. BTBs are my upline. VCon is my upline. Chief message is my upline. Instagram live video from Chief is my upline. Achievers call is my upline. दिस इज व्हाट ऑल माय अपलाइंस आर, एंड इसके साथ साथ आई नो, बिकॉज मैं इन सब जगहों पे हूं, यहां सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, आई नो दैट आई एम अलाइन्ड विद द राइट पर्सन ऑल्सो, जो कि मेरा हाथ तब तक नहीं छोड़ने वाला है जब तक मैं वहां ना पहुंच जाऊं। मेरा हाथ अर्पित भाई तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो मुझे इंश्योर ना करें कि वो मुझे वहां पहुंचा दे जहां मैं पहुंचना चाहता हूं, मैं जहां पहुंचना चाहता हूं। वो मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, शायद मैं छोड़ दूं, बट वो मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे क्या इंश्योर करना है, पकड़े रहो, वरना अगर मैंने छोड़ दिया तो कोई और उनका हाथ पकड़ लेगा। हाथ तो उनके पास दो ही होंगे ना। तो मेरे अपलाइन के पास भी तो बैंडविड्थ एक हो सकता है, मैं तो एफर्ट तो मेरे एंड से जाएगा ना। मैं जानता हूँ ब्रजेश भाई को, मैं जानता हूँ कि वो किस तरीके से अपनी टीम को बिल्ड करते हैं, what achievement he has created, what success story he has created, what empire he has created in this business, and वो किस्मत से नहीं बनाई है। That work ethics, that character and that value system, what he follows has created the success stories जो हम हर प्लान में सुनाते हैं, हर प्रोस्पेक्ट को सुनाते हैं, दुनिया में हर इंसान को बता रहे होते हैं, फेसबुक स्टेटस लगा रहे होते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे होते हैं। ऐसे इंसान को अगर ऐसे इंसान जैसा बनना है तो ऐसे इंसान को फॉलो भी करना पड़ेगा। फॉलो मैं किसी और को करूंगा, बनना मुझे ऐसा है, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। आप सब लोगों ने देखा होगा, कहीं आप गए होगे, किसी मंदिर में गए होगे, कहीं भी गए होगे जहाँ पे एक मूर्ति होती है, मंदिर में पूजा जाता है। उस मंदिर में जब आप जाते हो ना तो एक सीढ़ी भी होती है जिसके ऊपर आप पैर रख के जाते हो। वो पत्थर जिससे मूर्ति बनी और वो पत्थर जिस पे आप पैर रखते हो ना, दोनों एक ही जगह से आते हैं, दोनों एक ही जगह से आते हैं। बट क्यों एक पत्थर पे लोग पैर रखते हैं और क्यों एक पत्थर को लोग पूजते हैं? क्वालिटी पत्थर की होगी ना, या इंसान की है कि नहीं नहीं मुझे लगता है पत्थर खराब है, इस पे पैर रखता हूं, ये पत्थर अच्छा है, इसको पूजता हूं। क्वालिटी उस पत्थर की थी, बिकॉज जब एक स्कल्पचर छेनी हथौड़ी से जब उसको तराश रहा होता है ना, चिजलिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं चिजलिंग। हाँ, जब उसको एक कार्विंग जब कर रहा होता है ना, एक पत्थर ने अलाउ नहीं किया, मैं नहीं टूटूंगा, आई विल नॉट ब्रेक। तोड़ के देख लो जितना तोड़ना है, मैं नहीं टूटने वाला। ज्यादा तोड़ोगे तो बिखर जाऊंगा, बट मैं शेप नहीं लेने वाला। तो स्कल्पचर उसको उठा के सीढ़ी पे रख देता है कि लो भैया फिर तुम उसी के लायक हो। और जो पत्थर अलाउ करता है ना स्कल्पचर को कि तराशो, तुम जिस शेप में मुझे मारोगे मैं वो शेप ले लूंगा, तुम जिस जगह पे मेरे को ड्रिल करोगे मैं उस जगह पे उस हिसाब से बिहेव करूंगा जिस हिसाब से तुम मुझे बनाना चाहते हो। वो डिजायर्ड उसका फेस, डिजायर्ड उसका वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है कि दुनिया उसको पूजती है। उसको देखने के लिए लोग लाइन लगा देते हैं, चाहे वो म्यूजियम हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो आपका आप कुछ भी हो, आपके घर के अंदर का सबसे अच्छा जगह हो जो आप सबसे संभाल के रखते हो, चाहे वो आपका सबसे कीमती शोपीस हो, वो सिर्फ इसीलिए उसकी कीमत है, सिर्फ इसीलिए उसकी रिकॉग्निशन है, सिर्फ इसलिए उसको पूजा जाता है, बिकॉज दैट स्टोन allowed the sculpture to go and chisel। तो अगर हमारा प्लान हमें हथौड़ी मार रहा है ना, छेने हथौड़ी से हमारे की ठुकाई हो रही है ना, होने दो। वो हमारे बॉडी का एक शेप डेवलप करेगा, नॉट सिक्स पैक एब्स, हाँ सिक्स पैक एब्स नहीं, वो हमारे ड्रीम को बिल्ड कर रहे हैं, वो हमें उस लायक बना रहे हैं कि हम अपने ड्रीम को अचीव कर सकें। बाकी जगहों पे तो हम मान जाते हैं, जिम जाएंगे इंस्ट्रक्टर बोलेगा ये करो करेंगे, वो करो करेंगे, क्यों? हमें हमारी बॉडी को शेप में लाना है।
बट जब बिजनेस में अपलाइन बोल रहा है ये करो वो करो, तो हमारा एक स्टिफनेस आ जाता है, नहीं तो फिर ड्रीम पूरे नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? हम करके दिखा देंगे। क्यों इतना एरोगेंस रखना कि हम करके दिखा देंगे, जब पता है कि सक्सेस है, फॉलो कर लो, अचीव हो जाएगा। सो आज, बिफोर वी end this PDS, I want all of you to go and reestablish that trespass to your upline. Build that relationship. Don't just assume कि build है, already build है। Assume मत करना, please assume मत करना कि मेरे upline के साथ मेरा relationship है, downline के साथ है। Build it once again. Reestablish that trespass once again. Tell your upline, I allow you. I allow you to carve me into a beautiful person who can achieve their dreams. I allow you to change my character into a warrior. I allow you. Use this word, I allow you. मैं आपको वो हक देता हूँ, मैं आपको वो ट्रेसपास देता हूँ, मैं आपको अलाउ करता हूँ, इजाजत देता हूँ कि आओ मुझे मारो, आओ मुझे सुधारो, आओ मुझे पीटो, and tell your downlines, I will always stand with you. I will always be there for you. I will ensure that I will not leave anybody's hand till the time I don't take you to your final destination. Please don't leave my hand. Tell your upline, I allow you. Tell your downline, please don't leave my hand. And promise to yourself कि as a human being, as a person, I will transform into the best character possible and I will achieve all my dreams. Because मैंने खुदा को नहीं देखा भाई, सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं देखा भगवान को, मैंने नहीं देखा खुदा को। मैं मानता हूँ बिकॉज मेरे माँ बाप कहते हैं होते हैं, मैं मानता हूँ बिकॉज मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि मैं डिनाई कर सकूँ, मैं मानता हूँ। मैं खुदा को तो नहीं देखा कभी भी, बट मेरा अपलाइन मेरा खुदा है। आई बिलीव इन इट। और मेरा रिलेशनशिप मेरे भगवान के साथ ऐसा ही तो है। बुरा लगता है तो हम कभी कभी बोलते हैं क्या भगवान यार इतना भी नहीं करोगे हैं, और जब होता है तो यार थैंक यू गॉड। आने से पहले बोलते हैं ना भगवान यार करा देना यार। हम अपने भगवान को ब्राइब भी करते हैं, हम अपने भगवान पे गुस्सा भी करते हैं, हम अपने भगवान की हर एक चीज करते हैं, और जब बात आती है ना कि भाई ये करना है तो हम वो करते भी हैं। दैट इज द रिलेशनशिप विच वी नीड टू कैरी विद आवर अपलाइन। हर दिन गुस्सा खाली नहीं, हाँ ठीक है हम गुस्सा करेंगे, अपलाइन है भाई, समझो उसका रोल क्या है हमारी लाइफ में। फॉर मी माई अपलाइन इज माई गॉड, फॉर मी माई अपलाइन इज माई गॉड, एंड ही विल ensure that he will take me to wherever I want to be and he will never leave my hand. This is my trust, this is my belief, and this is what I feel for my upline. I want you also to go talk to your upline today, talk to your downline today from your heart. दिल से बात करना, दिल से अपने अपलाइन को बोलना I allow you, push me. डाउनलाइन को दिल से बोलना प्लीज बी विथ मी, एंड फिर देखना ये अपलाइन डाउनलाइन की जो पूरी टीम है ना, ये फिर किसी जय वीरू की जोड़ी से कम नहीं, दुनिया जीत लेगी, दुनिया जीत लेगी, बिकॉज आपका भगवान आपके साथ है। सो थैंक यू सो मच गाइस, यू ऑल विल बी लिसनिंग अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग वंस आई लीव। आपको सर्विस एक गाना बताएगी, उस गाने को हमेशा दोहराते रहना अपने अपने जहन में। जब भी आपको लगे कि मैं कहाँ हूँ, बस उस गाने को याद करना। ये गाना आपकी लाइफ में हमेशा एक ऐसा मोमेंट बन के आएगा कि आपको किसी भी तकलीफ से ना बाहर निकाल देगा, आपको किसी भी प्रॉब्लम में से ना उठाएगा और ये आपको बाहर निकाल देगा। ऑलवेज बी इन द जोन ऑफ दिस सॉन्ग। So thank you so much guys, all the best. Build a most amazing relationship with your upline and with your downline, and just keep rocking. We all are together. I am with all of you and I know my upline is with me. So let's build it together. Let's create history. So thank you so much guys. Thank you. And किसी बात का अगर कुछ भी मैंने ऊपर नीचे बोला हो तो भाई मैं भी इंसान हूँ, बट